नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें हमारा लास्ट सेट बचा हुआ है IBACIO ग्रेड 2 का, जो 18 तारीख का है। 16 तारीख का हम कंप्लीट कर चुके हैं, 17 तारीख का कर चुके हैं, 18 तारीख की 3 शिफ्ट हमारी बची हुई है। तो ये लास्ट 3 दिन पेपर हुआ था, 9 सेट हैं यहाँ पर, 6 सेट हम कर चुके हैं। ये 3 सेट यहाँ पर बचे हुए हैं, ये तीनों सेट भी हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद जो आपकी सीरीज आएगी वो आएगी IBACIO जो ऐसे का पेपर हुआ था, उसकी सीरीज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से देखना, जो भी SSC CGL मेंस देने वाले हैं वो वाले बच्चे जरूर से इसको सॉल्यूशन को देखना, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो आपके मेंस में देखने को मिल सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर ये जो सेट रहेगा वो 18/9/2025 को हुआ था। तीनों शिफ्ट यहाँ पर हम एक साथ ही यहाँ पर करने वाले हैं विथ ट्रिकी सॉल्यूशन। चलो तो स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए भाई। यहाँ से देखो, यहाँ पर इसकी जो PDF है भाई, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। आप यहाँ से नाम भी देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल का वो नाम है यहाँ पर CTC करियर टारगेट क्लासेस। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना और यहाँ से आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो PDF आपको मिलेगी यहाँ पर वो विथ एनोटेशन मिलेगी। जैसा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो बोर्ड पर जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही सेम सॉल्यूशन के साथ आपको ये विथ एनोटेशन ये PDF आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने 2 सेट किए हैं यहाँ पर, 2 दिन के जो 6 सेट किए हैं, वैसे ही हम इसको करेंगे प्रॉपर तरीके, जैसे आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर शिफ्ट 1 का ये पहला सवाल आप लोगों के सामने है। यहाँ से हमें जो यूज़ करना है, हम इसमें क्या करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। यहाँ पर बोर्ड मास का ही सवाल है, तो बोर्ड मास लगाएंगे। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये कितना, 3 छिका 18, 18 में से 9 गया तो ये कितना बच गया, 9। तो ये कितना हो गया, 53 माइनस 18 और डिवाइड कितना हो गया, 9। यहाँ से काट लीजिए भाई, ये 2 बार गया, 53 में से 2 गया तो कितना बच गया, 51। तो यहाँ पर 51 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर जो 51 रहेगा आपका वो कौन से ऑप्शन में है, आपका तीसरे ऑप्शन में है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए, दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पर। देखो भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करा करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो। आपने कर रखा है तो दूसरे से भी शेयर कराओ, इसे वो सब्सक्राइब करें, उनको भी फ़ायदा मिले चीज़ों का, हम लोगों को मोटिवेशन मिले। ठीक है, एक दूसरी बात ये है कि कमेंट ज़रूर करा करो। अगर जो भी आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगता है कमेंट ज़रूर करा करो लाइक के साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक अस्पताल की वर्तमान लागत कितनी है, इतनी है। 1 वर्ष के बाद इसकी लागत बढ़कर इतनी हो गई। तो अस्पताल की लागत में प्रतिशत वृद्धि, और ये क्या पूछा है आपको, राउंडेड ऑफ, मतलब ये क्या पूछा है, पूर्णांक, निकटतम पूर्णांक पूछा है। यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में ये कितना बढ़ गया बॉस, 8 में से 3 गया तो 5 यहाँ से बढ़ गया। फिर यहाँ से कितना हो गया, 10 में से 9 गया तो 1 हो गया। 13 में से 9 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। 4 में से 1 गया तो ये 3 आ गया, और 2 में से 0 गया तो 2। और ये टोटल कितने पे जाएगा, 101,993, और ये मल्टीप्लाई क्या होगा, 100%। ये हो जाएगा ना। अब ये तो श्योर है कि सब में 2 2 2 आ रहा है, मतलब 2 बार तो जाएगा ही जाएगा। अगर हम इसको बात करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखो, हम अगर इसको डिवाइड मारें यहाँ से तो ये 2 बार तो जाएगा ही जाएगा। ये तो शॉर्ट पता चल गया, 2 3 4 1 5 0 0। अगर इसको मैं यहाँ से करूँ, ये कितना हो गया, 101,993। तो 2 बार गया यहाँ से, तो कितना हो गया यहाँ से, ये कितना आ गया, 3 3 6, 3 3 6, ये 6 आ गया। यहाँ से 18 19, फिर कितना बच गया यहाँ से, 2, और ये 3 0, और ये कितना 2। माइनस कर देंगे इसको, ये 4 आ गया। फिर कितना, 14 में से 8 गया तो 6 आ गया। यहाँ से 10 में से 9 गया तो 1 आ गया, और यहाँ से कितना हो गया, ये 0 आ गया, और ये कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0। अब ये तो श्योर है कि ये कितनी बार जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा। अगर 2 बार करेंगे तो 3 बार करूँ तो ये 3 27 28, ये ज़्यादा, 3 से ज़्यादा जाएगा, मतलब 22 पॉइंट समथिंग आंसर जाएगा। कितना जाएगा, 22 पॉइंट समथिंग यहाँ पर परसेंटेज आंसर जाएगा। तो निकटतम कौन सा हो गया, 23%।
तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। तीसरा देखिए, एक स्कूल में यहाँ पर 5481 छात्र हैं, लड़कों लड़कियों का अनुपात 34-29, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, ये इसने यहाँ पर पूछी है। लड़कों की संख्या पूछी है, लड़कों का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पर 34 मतलब क्या हो गया, वो 2 से भी यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल होगा, 17 का भी। 34 का जो मल्टीपल है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप लोग, क्या ये 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा ना, ये आंसर हो सकता है, इन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है ना। अब 17 से डिवाइड करके देख लो, 2 से तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, अब 17 से करके देख लो। यहाँ से पहले इसको करो 17 से, एक बार देखें, 17 एकम 17, अब कितना बच गया यहाँ से, ये हो गया 17 एकम 17 हो गया, अब कितना बच गया यहाँ से, ये आपका 9 और 3 12, 124, 7 बार गया, 117 आ गया, 7 7 49, 119 आ गया, और 5 और 4 नहीं जाएगा। यहाँ से देखिए आप लोग, अगर ये 17 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो यहाँ से कितने बार गया, 17 एकम 17 हो गया, फिर कितना बच गया यहाँ से, 17, 3 और 9 12, 125 आ गया, 125 आ गया, 119, 6 बिल्कुल जाएगा, ये 17 से जाएगा और 2 से भी जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2958। सीधा सीधा ऑप्शन से आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, चौथा। एक डीलर 2 वस्तुएं 100 रुपये प्रत्येक 5500 रुपये में खरीदता है, मतलब दोनों का सीपी कितना, 100 रुपये का 5500 रुपये है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एक्स एंड वाई का जो सीपी है वो दोनों का कितना है, 5500 रुपये है। पहली बात तो यहाँ तक ये आपको क्लियर होगी। वह उनमें से प्रत्येक पर समान मूल्य अंकित करता, मतलब दोनों का एमपी क्या है, सेम है। वह एक्स को 55% 60% 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 143 का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 143 का यहाँ पर लाभ होता है। आप मुझे बताओ, अगर मैं x का अंकित मूल्य x मान लूँ, कितना मान लूँ यहाँ पर, x मान लूँ, अब 55% का डिस्काउंट तो मतलब 45 में बेचेगा, 45/100, फिर कितने में बेचेगा, यहाँ से ये बेचेगा इसको 40/100, तो यहाँ पर SP कितना हो जाएगा, 143 का तो लाभ है, x को 5500 में खरीदा, तो मतलब कितने में बेचेगा ये, 5643 में। क्या यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यही x का क्या होगा, MP हो जाएगा। तो x का MP कितना होगा, 5643 मल्टीप्लाई 100 और नीचे कितना आ जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 40। अब ये जो x का MP है यही MP किसका है, आपका y का MP भी है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, y पर 76% की ये छूट दे रहा है, इसी पे कितना 76% छूट, मतलब 24% में बेचेगा ये, ठीक है ना। अब ये बेचेगा तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो y की क्या आ जाएगी, आपकी SP आ जाएगी। तो कुछ कटेगा पटेगा तो काट दो, यहां से कैंसिल आउट हो गया, ये कितने 5 बार गया, ये कितने बार 2 बार, यहां से काट दिया 12, 3 से काट दिया 4, ये कितना हो गया 15, 5 से इसको काट दो 3, ये कट जाएगा यहाँ से 11, 11 और 18, 3 से कट जाएगा यहाँ से, तो 18 या 54, फिर कितना बच गया 8 या 24 और 1, तो जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो कितनी आएगी, 1881 इंटू 4, तो यहाँ से 4 8 चौक 32, 3 32 और 3 35, 3 और ये कितना 7524, ठीक है। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखनी, जो चीज़ दे रखी है बस उसको काटा पीटी कर लो। तो यहाँ से देखिए जो सीपी है वो कितना है, यहाँ से वो 5500 है, और एसपी यहाँ पर कितना है, वो है 7524। इसका मतलब मैं मोटा मोटा यहाँ से बात करूँ 240 और ये 2 इतना बढ़ गया, और कितने पर 5500 पर मल्टीप्लाई 100%। क्या ये और ये कैंसल आउट हो गया, क्या ये 11 से कट सकता है भाई, 11 एकम 11, 11 से कट जाएगा ये 5 बार, 11 एकम 11 हो गया, फिर 9 और 2 11 88 और 4, 5 से काट दो, ये कितने बार गया 5 दिया 15, अब 3 और 4 6 और 0.8%, तो यहाँ से 36.8% पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, बात सबको समझ में आ गया ना यहाँ तक। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर कि एग्जीबिशन है बुक्स का, अनाउंस सेल एज फॉलोज, द मार्क प्राइस ऑफ ईच बुक इज 200 रुपये। 5 या उससे ज़्यादा बुक्स पे 5% का डिस्काउंट है, 10 या उससे ज़्यादा पर 10% का, 20 या उससे ज़्यादा पर 15% का, और 25 या उससे ज़्यादा पर 25% का डिस्काउंट है।
नकद भुगतान पर 10% की अतिरिक्त छूट भी है। यदि जे उधार पर 23 पुस्तक खरीदता है और के नगद में 30 पुस्तकें खरीदता है, तो जे यहां पर उधार में कितने खरीदता है? 23। अगर जे 23 खरीदता है तो मतलब क्या हो गया, कौन से रेंज में आ गया? 20 से ज्यादा, तो यह 15% में आ गया। तो यहां से क्या हो गया, देखो 23 पुस्तकें हैं जे की, तो 23 और ये 200 की है। अब इस पे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा इसको? 15%, मतलब 85 में बेचेगा क्या ये? तो ये 85। फिर यहां से अगर मैं के की बात करूं, के ने कितनी खरीदी है यहां पर? 30 पुस्तकें। अब ये 30 वाला तो किस में जाएगा? इस रेंज में जाएगा ना, और नगद में जा रहा है। अब यहां से पहले तो इसको 200 रुपए में देगा, उसके अलावा यहां पर कितने का? 25, मतलब 75% में बेचेगा। और यहां पर क्या होगा? 10% की अलग से छूट, मतलब ये 10% कितने में बेचेगा? यहां से 10% की और छूट ले रहा है, मतलब 90 में। यहां से कुछ गड़बड़ तो नहीं की अपन ने? बहुत बढ़िया बात। 0 0 ये कट गया, ये डबल 0 कट गया यहां से, और 1 0 ये कट गया। तो यहां से देखिए कितना हो गया ये? 46 मल्टीप्लाई 85 प्लस यहां से कितना हो गया ये? 3 दूनी 6, और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया? 9 पंजे 45, 4 63 67। यहाँ से करो, यहाँ से 5 6 पंजे 30, 3 आ गया, 20 48 68 70 68 हो गया। ये कितना हो गया? 20 48 68 और 3 71। अब कैरी कितनी आ गई यहाँ से? 7 40 और 7 47। यहाँ से देखें तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 6 पंजे 30, 3 42 और 3 45, 4 36 और 4 40। तो यहाँ से 0 ये 6, ठीक है। और ये कितना यहाँ से? ये कितना हो गया यहाँ से? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 3 दूनी 6 60, और यहाँ से ये 2 आ गया ना, तो ये 9 हो गया। कुछ गड़बड़ कर दी भाई अपन ने यहाँ से। के नगद में 30% की छूट मिलती है, मतलब इसमें 10% की छूट और मिल गई, तो ये खरीदेगा कितने? 90 में। सही तो किया अपन ने। 9 पंजे 45, 4 63, 6 6 पंजे 30, 3 आ गया, 45 और 3 45। अब कितना आ गया? 4 36 और 4 40। यहाँ से कितना हो गया? ठीक है, यहाँ से 6 पंजे 30, 3 आ गया, 20 48 68 71, फिर कितना आ गया? 7 32 और 7 39। अब सही है। यहाँ से कितना हो गया? ये 0 आ गया, 6 आ गया, 9 और ये 7। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 7960, पहला ही ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए अगला देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है? पल्लवी ने यहाँ पर 460 में खिलौना खरीदा, उसे 20 रुपये लागत सजाया, तो उस खिलौने को 94 में बेच दिया, तो हानि। सबसे पहले तो यहाँ पर हानि ही होगी, क्योंकि यार खरीदा तो कितने? 460 में, और 480 में खरीदी हो गई, और बेचेगा कितने में? 94 में। इसका मतलब यहाँ से ये तो दोनों तो पहले दोनों तो कट गए। अब यहाँ से 480 की तो ये सीपी है बॉस, और ये बेचेगा कितने में? 94 में। सीधा सीधा लॉस आ गया। और लॉस कितने का हो गया यहाँ से? तो यहाँ से देखो, ये 6 का लॉस हो गया, और 7 में से 47 7, और ये 8, और ये कितना? 386 का। कितने पर? 480 पर मल्टीप्लाई 100%। ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। 2 से काट दो 24, ये कितना आ गया? यहाँ से 5 आ गया। 2 से इसको काट दो 12, इसको काट दिया 93। तो ये कितना हो गया? 19 पंजे 95, 96, 965/12% का यहाँ पर क्या हो गया? लॉस। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है। तो जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर कि ए और बी के किन मानों के लिए दिए गए रैखिक समीकरण 3x + 2y = 8 है। a - b x + a + b y = 3a + b - 5 के युग्म के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे मतलब क्या होंगे? तीनों इक्वेशंस बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यहां से पहले मैं उसको पहले वाली को ले लूं, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि a - b/3। दूसरा कितना हो जाएगा? a + b/2। ठीक है। तीसरा यहां पर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3a + b
3a प्लस बी और ये -5 और अपॉन ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी ना। पहले इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से देखो कि a माइनस बी तो ये 3 आ रहा है और a प्लस बी यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो a की वैल्यू यहाँ से 5/2 2.5 हो गई। तो b की वैल्यू बॉस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.5 हो जाएगी ना। चलो ये वैल्यू हो गई यहाँ से। एक बार इन दोनों को ले लो, देखें यहाँ से कुछ फर्क पड़ेगा क्या। इन लो ये कितना होगा 8a प्लस 8b बराबर 6a प्लस 2b माइनस 10। ठीक है, यहाँ से ये कितना होगा 2a माइनस 2a हो गया प्लस 6b और बराबर -10। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर 2a ये कितना हो गया 5 तो ये हो गया प्लस यहाँ से कितना हो गया आधा 3, इसकी वैल्यू -10 है, मतलब 8 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -10। तो a की वैल्यू कितनी होगी -10/8। तो अगर मैं a की बात करूँ तो a कितना है 2.5 है, तो 2.5 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी -10/8 और ये कितना हो जाएगा 5/2। 2 से काट दो 5, ये वैल्यू कितनी होगी -25/। ओहो कहीं गड़बड़ हो गई क्या। यहां से इसको ले लो आप, इसको ऐसे ले लो कि 2a प्लस 6b बराबर कितना हो गया -10। ये पहली इक्वेशन। यहां से इसको सॉल्व करो, 2a माइनस 2b बराबर 3a प्लस 3b। ठीक है ना। इसको यहां से सॉल्व करो तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जब मैं a को इधर ले जाऊं तो -a बराबर कितना हो गया 5/b हो गया ना। फिर यहां से देखो a/b की बात करें तो ये -5/1। तो यहां से अब सॉल्व कर दो, -10 हो गया, ये -10 हो गया प्लस 6 की वैल्यू कितनी है -10, मतलब -4 की वैल्यू -10 है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5/2। तो अगर मैं a की वैल्यू की बात करूं तो वो -5 है, तो ये कितना हो जाएगा -25/2 हो जाएगा। और b यहां पर वो 1 की वैल्यू है तो वो 5/2। ये कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है। यहाँ पर -25/2 और b कितना है +5/2 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आंसर हो जाएगा। राइट ना। बात सबको समझ में आ गई यहां तक। बट एक सेकेंड रुको, यहां से दोनों में यहां पर दिक्कत हो रही है। तो यहां से देखो a की वैल्यू तो +5 होगा, a की वैल्यू +5, b की -1, तो ये +5 होगा और ये -1 होगा। तो आंसर जो होना चाहिए 25/2 और -5/2, ऑप्शन नंबर 3, ना कि 4th नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहां से देखिए a की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, b की नेगेटिव रहेगी यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आठवां सवाल यहां पर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि n सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, n सदस्यों की वो कितनी है, औसत 25 है। तो इनका जो सम हो गया वो कितना हो गया, यहां से वो हो गया 25n। फिर बोल रहा है यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है और सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले शेष n-1 सदस्यों की औसत आयु का वर्तमान में n-1 सदस्यों की औसत आयु से अनुपात 2:3 है। इसका मतलब ये बोल रहा है आज सबसे छोटा बच्चा 10 साल का है और जब ये जन्म हुआ था उससे जस्ट पहले n-1 लोग ही तो होंगे, अभी n है तो उनका जो एवरेज है, ठीक है, और जो आज वर्तमान में n-1 है उनका जो एवरेज वो 2/3 है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, टोटल मान लो 25n है, तो 10 वर्ष पहले क्या हुआ होगा, सब में 10 माइनस होगा, तो ये -n में कितना हो जाएगा -10n, और ये अपॉन कितना हो गया n-1। फिर यहां से बात करूं ये 25 आज की 25n, उसमें से 10 माइनस कर दूं और ये कितना हो जाएगा n-1, और यही वैल्यू कितनी है 2/3। ठीक है ना। वर्तमान में मतलब क्या हो जाएगा, सब छोटा 10 हटा दूंगा यहां से, यही हो जाएगा ना। चलो भाई, यहां से तो ऊपर तो n-1 से n-1, ये 15n हो गया और नीचे कितना हो गया, यहां से 5 कॉमन ले लिया, 5n-2 और ये वैल्यू 2/3। 5 से ये काट दिया 3, तो ये कितना हो गया 9n, और यहां से कितना हो गया 10n-4, तो n की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 4।
तो ये बोल रहा है यहाँ पर, इसने बोला है कि 9n माइनस एन स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 9 चौक 36 माइनस 16 20। 20 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वो आएगा 5n से, 5 इंटू 4 यही 20 होगा, और तो कोई सा 20 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट, दो साइकिल चालक ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से पूर्व और उत्तर की दिशाओं को चलना शुरू करते हैं। ठीक है, मैं यहां से बात करूं, ये आपके पास क्या है, एक क्लॉक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये क्या है, वेस्ट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए जाएगा पूर्व की ओर और बी जाएगा उत्तर की ओर, मतलब ए तो यहां से जाएगा और ये जाएगा बी। अब ए की स्पीड यहां पर कितना है, 4 और ये 2 घंटे, तो इसका मतलब ये ए जाएगा 4 की स्पीड से 2 घंटे में, मतलब 8 किलोमीटर जाएगा क्या यहां तक, बात सबको समझ में आ गई। और जो बी है, बी की स्पीड 3 है और ये 2 घंटे में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर, और ये यहां तक कितना चल जाएगा, 6 किलोमीटर। फिर बोल रहा है यहां पर, यदि दोनों क्रमशः अपनी पिछली गति के 5 गुना, मतलब इसमें ये 5 गुना हो जाए तो ये इसकी स्पीड कितनी हो गई, 20, और ये कितना हो जाए, 4 गुना, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाए, 12। सभी दोनों पश्चिम की ओर आते हैं 2 घंटे के बाद। इसका मतलब मैं बात करूं यहां से ए की बात करूं तो ए यहां पर कितना है, 20 की स्पीड, तो ए यहां से यहां तक जाएगा कितना, 40 किलोमीटर। और जो बी है इसने, अच्छा सॉरी बी यहां पर 12 दूना, यहां पर अपन ने गड़बड़ कर दी, ये बी है और 2 घंटे 12 दूना 24 किलोमीटर। और जो यहां पर भाई मैं बात करूं यहां पर ए की, ए यहां पर कितना हो रहा है, 20 की स्पीड हो रही है और 2 घंटे में वापस ए 20 की स्पीड 40, मतलब 8 तो ये हो गया क्या, और ये पूरा 40, तो यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, ये 32, ये पूरा कितना जाएगा, 32 किलोमीटर, पूरा 40 जाएगा तो ये 32 हो गया। तो इसने बोला है यहां पर, तो 2 घंटे बाद उनके बीच की सबसे कम दूरी, तो सबसे कम दूरी कैसे निकलेगी, आप मुझे बताओ। यहां से यहां तक ये 6 हो गया, ये 6, तो ये इसको मैं यहां से मिला दूं, पाइथागोरस लग जाएगा। आप मुझे बताओ ये 24, तो यहां तक ये तो 24 ही हो जाएगी क्या, तो ये कितनी हो गई, 8, तो यहां से कुछ ये ट्राइंगल बन गया, ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। सबसे छोटी दूरी यही होगी, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, तो यहां से जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल 10th नंबर का। यहां पर ये क्या कह रहा है, एक पाइप एक टंकी को 21 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में लगने वाला समय, तो ये पहला पाइप है, ये क्या हो रहा है, 21 घंटे में यहां से भर रहा है, और दूसरा यहां से क्या हो रहा है, वो खाली हो रहा है 36 घंटे में, 36 में नहीं 63 में, 63 घंटे में यहां से क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। अगर यहां से इसको सॉल्व करें तो टोटल जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 7 × 3, तो इसमें फिट बैठ रहा है, और ये कितना, यहां से 3, पूरा 63 ही हो जाएगी क्या, 63 लीटर का मान लो ये क्या है आपका टैंक है, तो यहां से ये तो कितना हो गया, +3 लीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा यहां से -1 लीटर पर आवर। यहां तक बात सबको समझ में आई या नहीं। और दोनों को साथ खोलना, तो दोनों की यहां पर एफिशिएंसी पॉजिटिव हो गई, +3 - 1, तो +2 लीटर पर आवर। तो ये इसका 2/3 करना है, 63 का कितना करना है, 2/3 करना है, यहां से ये लीटर आ गया और ये अपॉन 2 लीटर पर आवर। 3 से ये 21 आ गया, 2 से 2 कट गया और लीटर से लीटर, मतलब 21 घंटे में ये दोनों क्या कर देंगे, इसको 2/3 पार्ट को भर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए अगला सवाल देखिए नेक्स्ट, अच्छा सवाल है 11वें नंबर का। मान लीजिए ए बी सी प्राकृतिक संख्या है, ए का 20%, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 20A प्लस बी का 30% का औसत, और इसको लिख दो 30B। तो ये देखो औसत है, इसका मतलब ये डबल वैल्यू हो जाएगी, ये इसका सम कितना हो जाएगा 540, बट सर यहां परसेंटेज हटाए तो डबल जीरो यहां भी लगेगा। फिर यहां पर क्या बोल रहा है, बी का 10%, सी के 25%, बी का 10%, बी का 10% और सी का 25%।
वो औसत कितना है यहाँ पर 115, उसका डबल कितना हो गया 230, 230 तो ये हो गया और डबल जीरो भी लगेगा यहाँ पर, परसेंटेज हटाया है ना। और बी और सी के बीच का अंतर मतलब बी माइनस सी का अंतर कितना है 200 है, ये चीज भी यहाँ पर गिवन है। चलो ये वैल्यू हो गई यहाँ से। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए आप लोग खुद थोड़ा सा बताएंगे मुझे यहाँ से। तो बी और सी है ना, तो यहाँ से एक काम करो, इसको ले लो, ये बी है माइनस सी, यहाँ से इसको सॉल्व करो, ये कितना है 200। आप एक काम करो, यहाँ से इसको अपन 25 मान लें और इसको भी 25 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो गया 5000। सॉल्व कर लो यहाँ से बी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 35 बी, और यहाँ से कितना हो गया 0 0 0 और 23 28, 7 से काट दिया 5, ये कितना हो जाएगा 4000, 5 से काट दिया तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 800। अगर b 800 आ गया, ठीक है ना, अगर b 800 है तो बॉस c कितना हो जाएगा, अगर b 800 है तो c यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000। b 800 है, c 1000 है, तो a निकाल सकते हैं यहाँ से, ये 0 0 और 0 कट गया, तो यहाँ से a निकाल लो आप लोग, 2a प्लस ये कितना हो गया 2400 हो गया बराबर 5400। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 2a, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3000, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 1500। तीनों वैल्यू निकल चुकी है यहाँ से। a कितना आ गया यहाँ से, a 1500 आ गया, b यहाँ से कितना आ गया आपका 800 आ गया, और 2c, c 1000 है तो 2c कितना होगा 2000, 2800, 3300, 4300। तो जो आंसर होगा, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है यहाँ से यार, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या यहाँ से। b 800 है, अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है 800 है, b 800 है ना, तो c 600 हो जाएगा, यहां से c कितना होगा 600, c 600 है, b 800 है, तो यहां से तो निकाल दो ना, ये तो निकल ही गया था आपका, a कितना आ गया 1500 आ गया। अब तो ठीक है, तो a की वैल्यू यहां से कितनी है 1500 है, b यहां से कितना है 800 है, और ये कितना हो गया 6 दूनी 1200, तो यहां से जो 3000, ये कितना आ गया यहाँ से 1200 3500, तो यहाँ से जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 3500, चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 3500। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, 3 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के दुगने से 12 साल ज़्यादा थी। 3 साल पहले, मैं फादर को f मान रहा हूँ आज की, तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा f माइनस 3, और बोल रहा है पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के दुगने से, बेटा का s है, उसका 3 साल, इसके दुगने से यहाँ पर कितना है 12 साल ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से कितना हो गया f माइनस 3 माइनस 2s प्लस 6 बराबर 1200, तो यहाँ से f माइनस 2s ये कितना हो गया 3 हो गया, उधर जाके प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा 9। तो ये बोल रहा है तो अब से कितने वर्षों के बाद वह अपने बेटे की उम्र का दुगना होगा, तो दुगना कब होगा यहाँ पे f माइनस 2, तो 9 साल बाद ही होगा क्या, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा दूसरा। इस इक्वेशन तो बन रहा है यहाँ पर कि कितने साल, 9 साल के बाद जो फादर है वो सन से क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 9। एक कस्बे की 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में क्या अंतर होगा, जिसका वर्तमान जनसंख्या इतनी है जो हर साल 25% की दर से बढ़ती है। वर्तमान में 25% कितना हो गया प्लस 1/4। अब देखो 3 साल और 2 साल का मतलब उल्टा चलेगा, ये आज का है तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, 380 ये आ गया, इसका उल्टा कितना हो गया, ये होगा 5/4, इसका उल्टा कितना 4/5, इसका मतलब ये 4/5 यहां तो स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4/5 ये क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो डिफरेंस सही है। तो 3800 यहां से कितना हो गया 64/25 माइनस 16/25, यहां से कितना 64/125। सर इसको भी 125 बना दो ना, तो 5 से मल्टीप्लाई यहां मार दिया, 5 से यहां मार दिया, तो यहां से कितना हो गया 38, इसको मल्टीप्लाई 100, इसको भी 100, यहां से ठीक रहेगा, 80 में 64 गया तो 16/125। अरे 25 से काट दो भाई 5, ये कितने बार गया 5, और ये कितने बार 4, सर 5 से वापस काट दो, ये कितना आ गया यहाँ से 20, ठीक है गुरु, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ से। ये कितना हो गया यहाँ से
8, ये 0 आ गया, 8 8 बट्टे 64, 6, 8 या 24, 3 और मल्टीप्लाई 16। तो जो आंसर आएगा 0, 16 चौका 64 और 16 तिया 48। तो जो 48640 कौन से ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर 14th। एक कार पहले घंटे में 299 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 73 किलोमीटर यात्रा करती है। तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत मतलब एवरेज स्पीड यहाँ पर पूछी है। अब एवरेज जो स्पीड है बॉस वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 299 तो यहाँ जा रहा है और 73 यहाँ जा रहा है, तो ये 272 372 हो गया क्या दोनों को मिलाने पर? और ये पहले 2 घंटे की बात होगी यहाँ पर 2 आवर्स की। अगर मैं इसको काटूं यहाँ से तो 18 और ये कितना 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 186 किलोमीटर पर आवर। कौन से ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में। तो यहाँ से जो आंसर आपको देखने को मिलेगा कितना मिल जाएगा 186 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है 15th। P और Q मिलकर 16 मीटर और 12 मीटर के आयाम वाले फर्श पर टाइल लगाते हैं। प्रत्येक टाइल 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर की है। तो ध्यान से बात को सुनना, यहाँ पर ये फर्श है, ये फर्श है, ये 16 बाई 12 का है। अब यहां से एक टाइल आई, ये टाइल आ गई एक, ये टाइल की कितनी है 1 और 0.5। ऐसे ही बहुत सारी टाइल्स होंगी, पूरे बिछाना पड़ेगा इस फर्श पर। तो यहां से क्या होगा, जितना एरिया इस पूरे फर्श का होगा उतना ही यहाँ पर जितनी टाइल्स है, मान लो n टाइल्स है तो n टाइल्स का जो एरिया है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या टाइल्स का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका फर्श का एरिया कितना हो जाएगा 16 इंटू 12। और मान लो यहाँ पर n टाइल्स हैं और एक टाइल का यहाँ पर जो एरिया है वो कितना है 1 इंटू 0.5, जिसको मैं काट कर 1/2 लिख सकता हूँ क्या। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, ये कितना हो गया 16 दूनी 32, एक 192 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया 384 टाइल्स। कितनी टाइल्स हो गए 384 टाइल्स। अब क्या बोल रहा है, जो P है वो प्रति घंटे 50 टाइल और Q प्रति घंटे 60 टाइल लगा सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम पूरे कितने दिन में समय में खत्म हो जाएगा। तो आप खुद मुझे बताओ, यहां पर अगर टाइम चाहिए, टाइम क्या होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क यहां पर 384 टाइल्स लगानी है, ठीक है, और दोनों की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 50 और 60, 110 हो गई क्या, 110 टाइल्स। और ये क्या हो गया पर आवर। ये कैंसल, यहां से कुछ कट जाएगा, काटा पीटी है तो काट लो भाई। यहां से ये 55 हो गया, ये कितना हो गया 192, 55 तिया 165 होता है और ये कितना बच गया 27/55। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है 1206, उनका मैसेप है कितना है 9 है, निम्नलिखित में कौन सी दो संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ पर योग करो, इनका योग कितना है, इनका जो सम आएगा वो कितना 1206 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर। इनका भी सम कितना आ रहा है 1206 आ रहा है सर। इनका कितना आएगा, इनका भी 1206 आ रहा है बिल्कुल सर। इनका कितना आ रहा है, ये 7 आ गया, 9 और ये कितना हो गया 11, ये तो गलत हो गया। अब यहां से हमें चेक करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या था, डिफरेंस देखता था, या तो डिफरेंस होगा एचसीएफ या डिफरेंस का मल्टीपल होगा या फैक्टर होगा। तो यहां से इसका डिफरेंस, इनका अगर मैं डिफरेंस की बात करूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है बॉस। तो यहां से देखिए 9 7 37, तो ये हो गया 37 और 31, ये हो गया यहाँ से 68। क्या 68 9 से कटता है, नहीं कटता, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। यहाँ से चेक करो, यहाँ से सर ये कितना हो गया, यहाँ से 21 और 15 36, 36 क्या सर 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए चलें आगे, अगला देखो नेक्स्ट। यहां पर यह सवाल है 17। एक नए साल के दौरान एक पिता अपनी संपत्ति का 25% चारों बेटों ABCD में से प्रत्येक को देता है। वे सभी निवेश करते हैं और पहले वर्ष के अंत में A और B प्रत्येक 40% का लाभ कमाते हैं, जबकि C और D क्रमशः 20 और 30% की हानि होती है। तीसरे, ठीक है भाई।
दूसरे वर्ष के अंत में किसी भी लाभ को फिर से निवेश करने पर ए को 50% की हानि, जबकि बी सी डी को 25% का लाभ होता है। दूसरे वर्ष के अंत में उनके पिता की संपत्ति का कितना प्रतिशत बचा है, निकटतम पूर्णांक, ये इसने पूछा है। अब यहां से देख लिया आप लोग, मैं एक काम करता हूं, टोटल 10,000 मान लेता हूं पिता की संपत्ति, ठीक है। उससे क्या होगा कि पॉइंट्स में आंसर खत्म हो जाएंगे। 1/4 25%, 25% मतलब ये कितना हो गया, यहां से 2500, 2500 इसको मिल गया, 2500 भाई को भी मिल गया, और 2500 इस भाई को मिल गया, और 2500 इस भाई को मिल गया। अब क्या हो रहा है, ए और बी को 40% का लाभ हो रहा है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। तो मैं देखो यहां से लिख देता हूं 2500, तो ये हो गया, ए को लाभ कितना हो रहा है 40%, 40% की वैल्यू होती है यहां से +2/5, तो ये कितना हो गया 7/5 हो गया। वो ए और बी को, इसको 7/5 बॉस, यहां से अगर 2500 की बात करूं, इसको भी 7/5 यहां से, और सी और डी को 20% 30% की हानि होती है, तो यहां से इसको बात करें, ये 20% की हानि मतलब 80/100, डी को नीचे लिख देता हूं 2500, और ये कितना हो गया 70/100। फिर आगे क्या बोल रहा है, ए को 50% की हानि होती है, इसका मतलब ये को 100 की चीज 50 में 1/2 में बेच देगा। फिर यहां पर इन सबको 25% का प्रॉफिट, 25% कितना होता है +1/4, मतलब 5/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5/4, ये कितना हो जाएगा 5/4, और ये कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है ना। चलो, तो यहां से ये आ गया, इसका आ गया, और ये इसका आ गया। कुछ जो काटा पीटी है काट लो, नहीं काटे तो मत काटो। ये 00 से ये कट गया, 5 से काट दिया 16, चलो यहां से 00 से ये कैंसिल आउट कर दिया, 5 चौक 20, ये 5 से 5 काट दो, बहुत अच्छी बात है। फिर यहां से ये 4 से काट दिया 25, 625 इंटू ये तो कितना आ गया 7। यहां से देखिए आप, ये वैल्यू कितनी आ गई 16 पंजे 80, 25 इंटू 80 इसमें आ गया, ठीक है। और इसमें कितना आ गया यहां से, ओहो ये पॉइंट में जाएगा क्या आंसर, ये तो पॉइंट में ही जाएगा बॉस। 2500 है, डी को 70, फिर कितना 5/4, ठीक है कोई बात नहीं, जिसको मैं यहां से बोल सकता हूं 125/100। 0 से 0 कट गया, 5 से 25, और ये कितना आ गया 2, ये कितना हो गया 625 × 7/2, 7 पंजे 35, 3 आ गया, 14 3 17, 1 आ गया 43, और इसको 2 से काटो, ये तो आंसर ही खतरनाक आ गया भाई 21 8 7.5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 200, तो ये हो गया, और ये 0, यहां से ये कितना आ गया, ये हो गया 4375। सर यहां से देखिए 10, ये 0 कट गया, 0 7 पंजे 35, 3 14 और 3 17, तो टोटल यहां पर कितना हो गया, अगर इन तीनों को सबको ऐड करें तो यहां से 4375, तो ये हो गया 1750, ये हो गया 2001, ये आ गया, और ये कितना आ गया 2187.5। इसका मतलब अगर सॉल्व करें तो ये 5 आ गया, यहाँ से 7 और 5 12, फिर 1 बच गया, ठीक है 8 और 5 13, 20 और 1 21, 2 आ गया, 10 12 और 1 13, फिर कितना आ गया 1 5 6 6 और 4 10, तो ये 10,000 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। था कितना 10,000, बन कितना आ गया 10,312, छोरों ने प्रॉफिट कमा दिया पूरा। इसका मतलब यहाँ 100% से ज़्यादा जाएगा, 100% ज़्यादा एक ही ऑप्शन में है, वो 108%, कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आंसर है वो कितना हो गया 108%, मतलब जो संपत्ति पहले 100% थी अब कितनी हो गई 108%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर 18 नंबर का। किरण 55,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करती है और 7 महीने बाद जरीन उसके भागीदार के रूप में किरण के साथ जुड़ जाती है। 1 वर्ष के बाद लाभ को 8:5 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। किरण और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक किरण है और जरीन की बात हो रही है। किरण यहाँ पर जो पैसा लेके आ रही है वो कितना लेके आ रही है 55,000 लेके आ रही है, ठीक है। ये प्रॉफिट आ गया, और ये कितने महीने के लिए है, ये यहाँ पर 7 महीने के बाद जरीन आती है। इसका मतलब ये तो टोटल 12 महीने के लिए बात हो रही है क्या, और जरीन 7 महीने, मतलब जरीन 5 महीने के लिए रहेगी, X रुपीज़ लेके आएगी, और कितने के लिए
5 महीने के लिए। ये इसका प्रॉफिट। यहाँ से आप एक काम कर दो, 55,000 मल्टीप्लाई 12 हो गया और नीचे कितना हो गया 5x, और यही वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है आपको 8:5। 5 से 5 काट दो, ये कितना हो गया 4 से काट दो 2, ये कितना आ गया 3, ठीक है 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा 27, 54 और ये 500। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई 0 0 5 दिया 15, 81 और 1 82। तो 82,500 रुपये लेके ज़रीन यहाँ पर मार्केट में आएगी। ठीक है ना, बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर का सवाल, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का में से कितना है संख्याओं का HCF ज्ञात करने पर भागफल 4, 6, 9 अंतिम भाजक कितना है 45। तो दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा। अगर अंतिम भाजक 45 है, इसका मतलब ये तो श्योर है कि वो जो संख्या है, जो ये जितनी भी संख्या आ रही है, जो LCM बनेगा वो 45 का यहाँ पर मल्टीपल होगा। 45 का मल्टीपल क्या होगा, वो 9 से भी डिवाइड होगा और वो 5 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ, क्या यहाँ से 5 का डिवाइड सिर्फ एक ही आ रहा है, 9 का मत देखो, सिर्फ 5 का देख लो, सेकंड ऑप्शन। तो इसका आंसर यहाँ पर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा बस इतना सा छोड़ दो। अंतिम भाजक 45 है, इसका मतलब क्या होगा, वो 45 से डिवाइड होना चाहिए LCM। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या बन जाता है आपका, ये होता है SCF। अंतिम भाजक क्या होता है, SCF होता है। ठीक है, जब कभी भी LCM निकालते हैं तो यहां पर आप मुझे खुद ये बताओ कि LCM क्या होता है अपॉन SCF, और यही क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, x इंटू वाई मान लो। ठीक है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका SCF, यहां से क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, यहां से क्या होगा 20। यहां से देखिए एक व्यक्ति ने 54,500 का निवेश 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए किया। 3 साल बाद उसे मिलने वाली राशि, अब 3 साल बाद मिलने वाली राशि 54,500 तो प्रिंसिपल है, 8% से लेगा, इसका मतलब 54,500 से ज़्यादा ही आएगी। तो 2 ऑप्शन तो कट गए क्या, ये तो कम है 54,500 से। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, तो का भी लगाना है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए ना, 50% तो हम आ ही गए ना। आप मुझे बताओ, अगर हम P को 100% मानते हैं तो SI कितना होता है RT%, तो अमाउंट कितना हो गया यहाँ से 100% प्लस RT%। RT 24, 100 इंटू 100 प्लस 24, 124% निकालना है हमें। इसका मतलब यहाँ से 54,500 का कितना निकालना है 124%। ये कैंसिल आउट हो गया 0 से 0। सीधा सीधा DS लगा दो भाई, और कुछ ऑप्शन नहीं हमारे पास। ये कितना हो गया 10 और 4 5, और यहाँ से कितना 6 और 7, 7 पंजे 35, 8। इसका DS कितना आ गया 8 आ गया। 8 किसका है एक बार चेक करके देखो, यहाँ से 8 और 16, 16 और 11 कितना होगा 27, 27 का 9 हो गया। यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से ये कितना हो गया, यहाँ से 8 15 15 20 और 26 26 का 8। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ये पहला सेट कंप्लीट होता है भाई। ठीक है, हमने यहाँ पर 18 तारीख का पहला सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर शिफ्ट नंबर 2 पर। शिफ्ट नंबर 2 है, यहाँ पर पहला के सवाल ही क्या बोल रहा है कि एक लाइब्रेरी है, रविवार को औसत 780 है और अन्य दिनों में कितना 360। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या कितनी है। अब रविवार से शुरू होगा मतलब 5 संडे तो आएंगे ये तो श्योर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर नंबर की बात करें तो 5 तो ये हो गए, और ये कितना हो गया 25। अगर मैं इसको काटूं यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 1:5 आ जाएगा क्या, नंबर की बात करें। अगर एवरेज यहाँ पर है तो वो कितना है, इसमें तो कितना है ये 780 है, और यहाँ पर कितना है 360। ये पूरे महीने की चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ सर कि 360 तो होगा ही होगा, प्लस 0 ये 2 और ये कितना हो गया 4, 420। 360 तो एवरेज होगा ही होगा क्या, 360 तो एवरेज होगा ही होगा। ये एक्स्ट्रा 420 है, ये किस पर है 1 पर है, और अपॉन ये कितना हो गया 5 और 1 6। इसको यहाँ से काटो तो कितना 70, तो कितना हो गया 430। तो यहाँ पर टोटल जो 1 महीने का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 430। सीधा सीधा हमने डेविएशन लगा दिया। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 430। अगला सवाल क्या बोला, एलजेब्रा का सवाल है। इफ x² + 1/x² बराबर 11 है तो इसने पॉजिटिव वैल्यू पूछी x³ - 1/x³। आप खुद मुझे ये बताओ कि अब आपको ये पता है कि इफ x - 1/x ये वैल्यू a है, तो यहाँ से x³ - 1/x³ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है a³ + 3a।
यही होती है ना। तो यहाँ से हम बात करें, मुझे तो यहाँ से x माइनस 1/x बनाना है, तो एक काम करूँ यहाँ से, क्या ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दोनों साइड -2 और यहाँ से 11 -2, तो यहाँ से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 9 हो गई, तो x माइनस 1/x ये क्या हो जाएगा +-3, बट माइनस लेना नहीं क्यों, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो x माइनस 1/x कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब यही जो 3 है यही क्या है a है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना हो गया 3 का क्यूब कितना हो गया 27 प्लस 3 × 3 27 और 9 आंसर कितना हो गया 36, और 36 कौन से ऑप्शन में है यहाँ पर, जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन में है, तो जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 36 सेकंड ऑप्शन, राइट ना। चलिए ये बोल रहे हैं यहाँ पर पहली 151 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। आप मुझे छोटी सी बात ये बता दो यहाँ से, जैसे मैं बात करूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, इसका अगर मुझे एवरेज चाहिए तो इसका जो एवरेज होता है वो क्या होता है n+1 2n+1 और अपॉन 6, ऐसा ही होता है। तो यहाँ से 151 + 1 तो 152 तो यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, इसको डबल करो तो 302 हो गया, 302 + 1 303, और डिवाइड बाई ये 6 कर दो, यहाँ से इसको काटो 2 से काट दिया तो ये कितना आ गया, यहाँ से 76 आ गया, और ये 3 से काट दिया 101, तो यहाँ से वैल्यू 76, ये 76 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 76, तो आंसर कितना हो गया 76। 76 कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, तो जो आंसर हो कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो गया। अगला देखिए चौथा सवाल क्या बोल रहा है, ये नंबर कौन सी संख्या से विभाज्य है, तो जिस संख्या में लास्ट में या तो 5 आ जाए या 0 आ जाए तो वो 5 से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर हो गया। या तो लास्ट यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पांचवा, एक डीलर दो वस्तुएं x और y प्रत्येक 4000 में खरीदता है, तो अगर हम बात करें कि जो x और y का जो CP है बॉस वो दोनों का 4000 है, पहली बात तो यहाँ से ये है, ठीक है। वो बोल रहा है यहाँ पर दोनों का अंकित मूल्य समान है, x को 63 और 34% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है तो फिर भी 810 का लाभ होता है। तो ध्यान से बात को सुनना, मैं ये बोलूं कि ये x है, यहां पर ये 63% मतलब 37% में बेचेगा इस चीज को 100 की को, फिर यहां पर फिर डिस्काउंट कितने का हो रहा है 34, मतलब कितने में बेचेगा 66% में अपॉन 100, और ये पूरा SP कितना हो गया 4000 तो ये था, ठीक है, उसमें 810 का प्रॉफिट मतलब ये SP हो गया, तो ये कितना हो गया ऐसे 4810 हो गया। अब देखो काटा पीटी मत करो, ये जो x की वैल्यू आएगी यही इसका क्या है आपका MP है, ठीक है, और यही y का भी MP है, दोनों का सेम ही तो बोला है इसने, यहां पर साफ साफ बोला है समान अंकित मूल्य, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4810 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, और यहां से क्या हो जाएगा 37 मल्टीप्लाई 66। अब क्या बोल रहा है 67% की यहां पर एकल छूट पे बेचता है y, इसका मतलब y की यहां से SP आने वाली है, तो ये कितने बेचेगा इसको 33 में, तो यहां से ये y का क्या आ जाएगा आपका SP आ जाएगा। तो देखो कुछ काटा पीटी तो ये कट जाएगा, ये 2 बार गया 100 से 100, ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, यहां से ये कितना आ गया 50 आ गया, और इसको काटो देखो 37 से कम 37, अब कितना बच गया यहां से 111, तो कितनी बार गया 3 बार गया, 13 पंजे 65 650, ये y का क्या आ गया SP। तेरह पंजे 65 0, अरे ये तो बहुत भारी वाली चीज आ गई यार, ये 0 भी लगेगा, एक 6500 आया, ठीक है ना, कितना आया है 6500। तो यहां से देखिए आप CP कितना हो गया इसका 4000 और SP कितना हो गया इसका 6500, यहां से रेशियो बना दो, ये 0 0 यहां से काट दिया, 5 से काट दो यहां से 8, और ये कितना 13, इसका मतलब यहाँ से 5 का प्रॉफिट कितने पर 8 पर, 1/8 12.5, तो ये कितना 62.5% का यहाँ से प्रॉफिट, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आंसर है कितना हो जाएगा 62.5%। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 6 नंबर का सवाल,
एक व्यक्ति को वेतन के रूप में प्रतिमाह 4190 मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 70% बचाता है, तो उसका प्रतिमाह खर्च कितना है? तो खर्च कितना है? 30% खर्च होगा, तो इसका 30% निकाल दो, 4190 का 30%। अरे बचाता 70%, तो खर्च कितना 30% करेगा अपॉन 100। ये 0 0, 9 तिया 27, 2 आ गया, 3 2 5 और 4 तिया 12, तो 1257 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है, यही आंसर होगा ना, यही तो इसका खर्चा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 7वां। 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करने वाली एक बस 20 घंटे में यात्रा पूरी करती है, तो 10 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी? इसका मतलब स्पीड की बात करें 90 है और इसको कितना घंटा ले रही है? ये ले रही है 20 घंटे। अगर वो सेम डिस्टेंस है और मान लो उसकी स्पीड यहाँ पर s है, तो वो 10 घंटे में कितना? 0 से 0, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 9 दूनी 18 और ये 0, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 180 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। तो यहाँ से जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 8वां। एक व्यापारी ने 65 रुपये में 65 प्लेटें खरीदी। इसका मतलब जो ये यहाँ से CP है वो कितना हो गया? 65 रुपये हो गया। फिर क्या बोल रहा है? उनमें से 21 प्लेट खराब हो गई, टूट गई। अब कितनी बची? अगर मैं इसमें से 21 माइनस कर दूं तो ये कितना हो? 4 और ये कितना हो गया? 44। और ये कितने में बेच रहा है इसको? 4.90 में। ठीक है ना, ये पॉइंट हटाकर यहाँ पर डबल 0 चिपका दूँ, 0 से 0, 9 चौक 36, फिर कितना? 3, 36 और 16 52, 3 55, अब कैरी कितनी? 5, 16 और 5 21, और ये पॉइंट यहाँ पर। तो यहाँ से जो SP आ गया वो कितना आ गया? यहाँ से जो SP आया है वो 215.6, माइनस कर दो इसको 0.6, तो यहाँ से आएगा ही आएगा 0.6, मतलब ये और ये तो गलत हो गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको बात करूँ, ये तो 0 आ गया और ये कितना आ गया यहाँ से? 15, तो जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 150.60। ठीक है ना, चलें आगे। 9th नंबर का सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है? इस सवाल को सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं 5-3 के अनुपात में है, उनका LCM कितना है और HCF का गुणनफल 1815, तो संख्याएं क्या क्या होगी ये इसने बोली है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से कुछ मत करो, इनका रेशियो बना लो, क्योंकि संख्याएं तो पूछी है। क्या ये 5-3 के रेशियो में आएगी? नहीं आएगी ये 5-3 के रेशियो में। क्या ये आएगी? 11 से काटो 5 और 11 से काटो 3, ये कितना आ जाएगा? 5:3। ये यहाँ से ये भी 5-3 के रेशियो में नहीं आएगी। क्या ये आ जाएगी? 4 से काट दिया 15 और ये कितना? 17। तो इसका सीधा सीधा आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन हो गया, 55 और 33। ठीक है ना, बहुत ईजी सवाल था ये। 10वां सवाल देखिए। एक व्यक्ति ने 54,500 रुपये 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर से 4 साल के लिए किया है। 4 साल बाद उसे मिलने वाली राशि कितनी है? तो देखो 54,500 से ज़्यादा ही पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसा ले रहा है 10% से, इसका मतलब ये और ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि P अगर 100% है तो SI कितना होता है? यहाँ से RT% होता है। SI कितना होता है? यहाँ से RT%। तो जो अमाउंट मिश्रधन है वो क्या होता है? 100% प्लस RT%। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई? 100, तो ये हो गया 10 × 4 40, तो 140% हमें निकालना है। किसका? 54,500 का। तो 54,500 का हमें यहाँ से कितना निकालना है? 140%। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो गया 0 0, तो ये 0 आ गया, 14 पंजे 70, 7 आ गया, 14 से का 56 और 7 कितना हो गया? 56 और 7 63, तो ये 3 आ गया। अब कैरी कितनी यहाँ पर? 6, 70 और 6 76, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 76300। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए अगला देखो, यहाँ पर 11वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है? A, B और C की वर्तमान आयु का योग कितना? 165। अब से 22 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2:6 था। C की वर्तमान आयु क्या है? C की वर्तमान आयु, तो देखो ध्यान से बात को सुनना। अगर ये तो वर्तमान है और ये 22 वर्ष पहले ये था, मतलब वो वैल्यू क्या थी? 6 से डिवाइड होने वाली थी। तो पहले इसमें से 22 माइनस करो, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? तो यहाँ से 7 आ गया लास्ट में, ये तो नहीं होगा भाई। 57, ये तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ से 22 माइनस करो, ये कितना आ गया? 3 आ गया।
7 में से 5 गया तो 5 आ गया। ये 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ 22 माइनस करो, ये कितना आ गया? 6 आ गया, और ये 5 56। ये 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 22 माइनस करो, ये कितना आ गया? 54। ये 6 से डिवाइड होगा, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना? 76। तो ऑप्शन से ही हमने इसको हटा दिया सवाल को, जो आंसर हो गया कौन सा हो गया? 76, ठीक है, वर्ष हो गया। अगला देखिए 12वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर। एक पाइप की टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? तो एक तो यहाँ पर ये भरने वाला है 24 घंटे में, ये तो भरने वाला है, और दूसरा क्या है? खाली करने वाला है इसको 27 घंटे में। आप मुझे बताओ यहाँ से 24 और 27 का यहाँ पर टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से हम बात करें, ये तो 8 × 3 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया? 9, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये इतना लीटर आ गया क्या? तो यहाँ से कितना? 24, ये कितना आ गया? 9 लीटर पर आवर। ये पॉजिटिव रहेगा, और ये रहेगा -8 लीटर पर आवर। तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? ये हो गई 8 × 3 × 9, इसका 2/3 दोनों को। तो यहाँ से दोनों की क्या पॉजिटिव रहेगी? +1 लीटर पर आवर। एक पॉजिटिव 9 लीटर है, नेगेटिव 8 है, तो यहाँ से 1 ये हो गया, ठीक है ना। 3 से इसको काट दो, यहाँ से 72 दुआ 144 घंटे। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 144 आवर्स, तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ से जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चलाने में उतना ही समय लेते हैं जितना 38.5 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 37.5 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में लेता है। नाव चलाने की गति, ठीक है, का धारा की गति से अनुपात क्या है? चलो x और y की इसने वैल्यू पूछी है। तो ये प्रतिकूल है, तो यहां पर प्रतिकूल क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम, मतलब क्या हो जाएगा? x - y प्लस, फिर यहाँ पर 55 ये क्या है? यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, तो 55 ये कितना हो गया? x + y। ये ही जितना समय ये ले रहा है उतना ही समय यहाँ से, अब देखो धारा के अनुकूल, मतलब 38.5, और ये कितना हो जाएगा? x + y। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा? 37.5, और यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम मतलब कितना हो गया? x - y। अपस्ट्रीम एक साइड ले लो, डाउन स्ट्रीम एक साइड ले लो, राइट। चलो जब ये इधर जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7.5 x - y। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 38, 17, 17, 16.5, ठीक है ना। चलो अगर मुझे यहाँ से x और y का रेशियो चाहिए तो एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, तो x + y अपॉन x - y, ये वैल्यू कितनी होगी? 16.5, और ये कितना होगा? 7.5। तो यहाँ से x और y कितना आ जाएगा? एक बार प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से प्लस करें तो ये 2x आ गया, और नीचे कितना? 2y। यहाँ से 16.5 + 7. CND लगा दिया, 16.5 - 7.5। x और y कितना आ गया? यहाँ से 16 और 7 23, और एक 24। यहाँ से कितना आ गया? 16 में से 7 गया तो 16 में से अगर 7 गया तो 9, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8:3। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 8:3, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ से आप CND लगा सकते हो, तो आंसर कितना हो गया? 8:3 यहाँ पर आंसर हो गया, राइट ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको सवाल, इसको इसी में यहाँ पर तोड़ देते हैं इसको। चलो, एक परिवार में मासिक आय का 30, 20, 17.5, 12.5 में घर के किराए HR, फिर किस पर? फूड पर, फिर किस पर? फूड एंड मेडिसिन, फिर किस पर बोल रहा है? बच्चों की एजुकेशन और मनोरंजन, एजुकेशन
और यहाँ पर क्या हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, और ये क्या आ गया, सेविंग, और लास्ट में क्या है, बच्चों की शिक्षा और घर के किराए और बच्चों की शिक्षा पर खर्च, नहीं, राशि की बचत और दान, ये क्या आ गया, डोनेट। आप मुझे बताओ यहाँ से, अगर हम मोटा मोटी बात करें तो 30% तो ये हो गया, ये 20% है, ये 17.5% है, एंटरटेनमेंट में कितना है यहाँ से, 12.5%, सेविंग यहाँ पर 3 और 2 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 50, 50 और 29, 30, 80, तो 20 बच गया। मतलब 5 की वैल्यू यहाँ पर देखो, 5 की वैल्यू 20% है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 12%, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8%। तो ये 12% और 8%, ये 12% है, और ये कितना है यहाँ से, 8%। यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? अभी क्या बोल रहा है यहाँ पर, घर के किराए और बच्चों की शिक्षा पर खर्च का योग कितना है, 39,900। घर के किराए और बच्चों की शिक्षा, घर का किराया 30 और एजुकेशन 47.5, 47.5% की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 39,900। अब क्या बोल रहा है ये, 1 वर्ष के बाद यदि घर के किराए और मनोरंजन के पर खर्च 5 और 2.5% कमी होती है, इसमें तो यहाँ से कितने की हो गई, 5% की कमी हो गई, और इसमें कितने की हो गई, यहाँ से 2.5% की कमी। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, और बच्चों की शिक्षा पर खर्च 2.5% की वृद्धि होती है, बच्चों की शिक्षा पर। अब क्या बोल रहा हूँ, बचत को छोड़कर शेष खर्च पिछले समान है, बचत को छोड़कर शेष खर्च पिछले समान है, तो ये सब कुछ समान है। तो वर्तमान वर्ष में प्रति माह बचाई गई राशि क्या है, ये इसने यहाँ पर पूछा है। तो ये टोटल सेविंग तो है पूरी इसकी। तो यहां से बात करें तो अगर इसका 1% कितना होता है, 0.3 हो गया, तो 1.5, तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहां से, 28.5%। ये पूरा 100% ही रहेगा, ठीक है ना। यहां से अगर मैं 20 का 25/1000 कर दूं, 20 से काट दिया, ये कितना, 500, ये पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो ये कितना, 0.5, तो ये 19.5% हो गया क्या, ये 17, ये 10 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 25/1000, 25 पंजे 125, 12, 25 7 175, 187, यहाँ से कितना आ गया, 18, 25 और 45 में 2 कम 43, 1 2 3 4, 1 2 3 0.43। तो अगर मैं 17.5 में से 0.4 कम कर दूं तो ये कितना हो गया, 17.1। ठीक है, और कुछ आ रहा है, बस ये आ रहा है, और सब ये टोटल कितना हो गया यहाँ से, ये तो सेम ही रहेगा आपका, एंटरटेनमेंट तो सेम ही रहेगा 12.5%, ये कितना रहेगा, 8%। आप मुझे बताओ यहाँ से ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से 28 और 19, 28 तो ये हो गया, और 20, 48 तो ये हो गया, 48 और 12, 60 ये हो गया, 25.6, और ये 25.6 हो गया, 4 हो गया यहाँ से कितना हो गया, 85.4, 85.4 हो गया, तो ये कितना बच गया, 14.4%। ठीक है, तो वर्तमान वर्ष में प्रति माह बचाई गई राशि कितनी है, तो 14.4% है। तो यहाँ से देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 39900, और ये बहुत दूर दूर है वैल्यू को, 14% ही ले लूँ क्या इसको भाई, इसको मैं क्या 14% 14 ही ले लूँ, तो ये पॉइंट हटकर 0 लग गया। अब ये कटेगा क्या, यहाँ से कटना तो चाहिए यार ये, तो यहाँ से देखो इसको काटो, 5 से काट दो एक बार, 9 और ये 5, 5 से काट दिया, 7 पंजे 35, 4 और 9, 9 पंजे 45, 8 और 0, 5 से फिर काट दो 19, 5 से फिर काट दिया, ये कितना हो गया, 28। अब यहाँ से
19 से इसको काट दो यहाँ से, 19, 19 चौक 76, 19 दो 38, 0 और ये 28, ये 0 आ गया, 28 दो 56, 5, 28 चौक 112 और ये कितना आ गया 28 56 5, 28 चौक 8 चौक 32, 117 मतलब 11,700 इसके आसपास कौन सा आ गया, 11,000 के आसपास सेकंड नंबर 11,235। ठीक है ना, तो आंसर दूर दूर है तो यहां से हम लगा सकते हैं 11,235। अच्छा ये 13% पे जाएगा, ये कितना है यहाँ से 13.4%, तो ये कितना जाएगा यहाँ से 13%। तो इसको मैं एक काम करूँ, आप एक काम करो, ये 130 था, इसको मैं 200 काटता हूँ। देखो अभी ये तो 420 आ गया, इसको 5 से काटा था, 5 2 और ये कितना 6, 26, 0 26 दो 52, 5 26 चौक 104, 104 और 109 मतलब ये इसके आसपास जा रहा है 11,235 का। ठीक है ना, चलिए अगला, यहां पर क्या बोल रहा है, 3 भागीदारों ने एक व्यवसाय में 1:4:9 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपने पूंजीगत में 4, 1 और 3 महीने के लिए निवेश किया, तो उनका लाभ क्या है। तो प्रॉफिट क्या होता है भाई, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट यहां पर कितना है 1 और ये 4 और ये कितना है 9। अब ये 4, 1 और 3, ये 4, ये 1 है और ये कितना है 3, यही यहां से प्रॉफिट। तो 4:4:27, तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4/4=27, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एक खुदरा विक्रेता ने 26.5% की छूट देने के बाद एक वस्तु इतने में बेचा। मूल अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, व्हाट इज द 16% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल मार्केट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। 16% निकालना है। अरे बहुत बढ़िया है भाई, 26.5%, मतलब ये बेचेगा कितने में 0.5 है, और यहां से ये कितने में बेचेगा इसको, यहां से ये हो गया 73। एक बार मैं सवाल को चेक कर लेता हूं यहां से, कौन सा है 16 नंबर का सवाल। ठीक है, सही है, इतना हो गया। तो यहां से देखिए आप 36750, ये कितना आ गया 73.5, तो यही 100%, तो यही क्या इसका एमपी आ जाएगा क्या। चलो ये पॉइंट हटाकर यहां पर क्या लग गया 0, ये कट जाएगा, इसको 5 बार जाना चाहिए क्या यार, ये 5 बार, 5 25 2 15 17 1, बिल्कुल 5 बार 50, तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 50,000, एमपी 50,000 हो गया। अब बोला है मूल अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का, तो अंतर यहाँ पर ये इसको डिफरेंस निकालो 36750, तो ये कितना हो गया 0 5 आ गया, ये 2 आ गया, 9 में 6 गया 3 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 1। अब इसका 16% निकालना है, 0 से 0 कट गया, यहाँ से 2 से कट गया 8, ये कितना आ गया 5, 5 से काट दिया 5 दूनी 10, 6 और ये 5, 8 पंजे 40, 4 48 और 4 52, 5 16 और 5 21, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 21 20, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए 17 देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये फैक्टराइज करना है। आप छोटी सी बात आपको ये पता होगी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर कितना हो गया 19 का स्क्वायर, 19a का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया 4b का होल स्क्वायर, और सब में प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर 19a प्लस 4b का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। ये चलो अगला देखिए 18 नंबर का सवाल, ए टंकी में 3 पाइप ए बी सी हैं। पाइप ए और बी टंकी को 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहले यहां तक हम इसका पहले टोटल कैपेसिटी निकालते हैं, 5 6 और 12, ए बी और सी, ये 5 6 और ये क्या हो गया 12 और ये माइनस। टोटल कैपेसिटी की अगर यहां से बात करें तो ये कितना आ जाएगा
60 आ जाएगा क्या, 60 लीटर ये टंकी मान ली हमने। इसकी यहाँ से प्लस 12 लीटर पर आवर हो गया, ये कितना हो गया 10 लीटर पर आवर पॉजिटिव, और यहाँ से ये कितना हो गया -5 लीटर पर आवर। अब ध्यान से पढ़ो बात को, सवाल को। एक विशेष दिन तीनों पाइप एक साथ खुल जाते हैं, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। एक यांत्रिक शेड्यूल के कारण पाइप से एक निश्चित बिंदु के बाद स्वचालित रूप से बंद हो गया। अब हमें नहीं पता कब बंद हो गया। संचालन के पहले 2 घंटे में टंकी का ठीक 17/30वां हिस्सा भर जाता है। इसका मतलब टोटल 17/30, यहां पर 60 है, यहां 30 है क्या, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, तो ये कितना हो गया 34/60। मतलब 60 लीटर में 34 लीटर तो क्या हो चुका है, भर चुका है स्टार्टिंग के 2 घंटे में। और ये 2 घंटे में कौन कौन भरते हैं, ये तीनों भरते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 12, 22 में से 5 17 लीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में ये 17 लीटर भरते हैं, तो 2 घंटे में ये कितना भरेंगे, यहां से 34 लीटर। ठीक है, अब सी बंद हो गया। अब यहां से मुझे बताओ 60 में 34, ये भी 34 बिल्कुल सही हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसका मतलब अब रिमेनिंग कितना बच गया भाई, रिमेनिंग 26 लीटर बच गया। अब ये कौन भरेगा, ए और बी। तो ये ए और बी, सुबह पाइप 10 बजे शुरू होता है, तो ए और बी टंकी किस समय तक भरी जाएगी। अब ए और बी चलते रहते हैं, तो टंकी किस समय भरी जाएगी। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 10, 12 और 10 22। तो यहां से देखिए कैंसल आउट हो गया, ये कितना हो गया 2 से 11, ये कितना आ गया 13/11। मतलब ये हो गया 1 घंटा प्लस 2/11 आर। इसको अपन सॉल्व करें तो यहां से 2/11 मल्टीप्लाई 1, ये कितना हो गया, यहां से 60 मिनट हो गया। तो यहाँ से 1 + 120/11, इसको यहाँ से काटेंगे तो मिनट में काट लो इसको भाई, ज़्यादा बेटर रहेगा। 11 एकम 11, फिर 1 और ये 10, मतलब 1 घंटा और 10 मिनट। ठीक है, 2 घंटे तो ये हो गए, 1 घंटा 3 घंटे हो गए, 2 घंटे तो यहाँ पर चालू रखा 34 लीटर के लिए, 1 घंटा 3 घंटे और 10 मिनट, अप्रोक्स 3 घंटे और 10 मिनट के आसपास। तो 10 से यहाँ पर 10 किसे 10 AM से लेके 3 घंटे और 10 मिनट, 11 12 1, तो 1.10 PM। तो ये अप्रोक्स यहाँ पर कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। कोई इश्यू तो नहीं है, सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 1900 नंबर का सवाल। 3500 की राशि 2 वर्ष बाद 20% प्रतिवर्ष दर से कुल देय राशि क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड एनुअली है भाई, इसका मतलब जो अमाउंट है तो यहां से कितना हो रहा है 20% की वैल्यू 1/5, मतलब प्लस, मतलब 1 साल में ये 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 1 साल में, 2 साल में कितना 5 स्क्वायर से 6 स्क्वायर, तो ये वैल्यू 25 से कितनी हो गई, यहां से 36 हो गई। ये प्रिंसिपल से ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। यहां से देखिए क्या 25, यहां पर 25 की वैल्यू कितनी है 3500, अगर मैं इसको 5 से काटूं तो ये 4, 5 × 20, 12, 140 गुना, तो क्या ये भी 140 गुना हो जाएगा। तो 0 14 छिक्का कितना होता है 84, फिर कितना आ गया 8, ठीक है 42 और 8 50। तो जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 50 40। आप सीधा भी देख सकते थे भाई, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है तो 9 इसमें ही कटेगा, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 9 का मल्टीपल है। 20 नंबर का सवाल इवेलुएट करना है, ये वाला बार वाला सवाल है, 6.373 बार माइनस 4.265 बार ये बोला है यहां पर। पहले इसको सॉल्व करो तो देखो बार का मतलब क्या होता है रिपीटेशन, 6.373 3-4 बार लिख लो इसको, और सो ऑन 4 बार लिख लिया, फिर इसको 4.26555 और ये माइनस कर दिया, तो यहाँ 13 में से 5 गया तो 8, 12 में से 5 गया तो 7, ये 7, ये 7, ये 0, ये 1 और ये 2, तो रिपीटेशन 7 का हो रहा है क्या, तो ये कितना हो गया 2.107 बार।
आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बॉस कि मैं लिखूं ए पॉइंट बी सी डी और ये बार, इसका मतलब क्या होता है ए प्लस बी सी डी माइनस बी सी और अपॉन बार डी पर है तो 9 आ गया और 2 पे बार तो 00, ठीक है ना। तो ये वाला इसका कॉम्बिनेशन आपका बनता है। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 2 प्लस 107 माइनस 10 और अपॉन बार 7 पे ही तो 9 और 00, ये कितना हो गया 2 प्लस 97 अपॉन 900, 1800 और 97, 1897 और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 900। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 1897 अपॉन 900, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी ये सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं यहाँ पर थर्ड शिफ्ट की ओर, जिसमें पहला सवाल एलिगेशन का सवाल यहाँ पर है कि मैंने 1200 में 2 म्यूजिक प्लेयर खरीदे, मैंने पहले को 13% की हानि पर और दूसरे को 17% लाभ पर बेचा। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो कोई हानि हुई ना प्रॉफिट हुआ तो पहले म्यूजिक प्लेयर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर पहला और ये कौन सा है दूसरा, इसमें क्या हो रहा है 13% की हानि माइनस 13%, दूसरे पर क्या हो रहा है 17% का प्रॉफिट और ये क्या हो गया यहाँ से 0%। तो यहाँ से सीपी का वैल्यू आ जाएगा ये 17 और ये 13, तो ये सीपी आ गया। टोटल कितना हो गया 17 और 30, 17 और 13 30 रेशियो, इसी की वैल्यू सवाल में कितनी है 1200, 0 से 0 कट गया, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 40 रुपीज़। तो ये बोल रहा है पहले का, तो पहले का 17 की वैल्यू रेशियो कितनी हो गई 17 चौक 68 और 680 रुपीज़ यहाँ पर हो गया। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर 13 पेन और 3 नोटबुक की कीमत कितनी है 234। तो 13 तो पेन मान लिए 13 और ये पी, और फिर आगे क्या बोल रहा है 3 नोटबुक, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये वैल्यू है आपकी 234। फिर आगे क्या बोल रहा है यदि एक पेन 6 रुपये कम होता है, नोटबुक कितने कम होती है 9 बढ़ जाती है। तो 16 पेन, तो 16 यहाँ पर पेन कितना बढ़ गया 6 कम हो गया तो P माइनस 6 प्लस, फिर यहाँ पर 2 नोटबुक है उनकी कितनी बढ़ गई 9 बढ़ गई n प्लस 9 और ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 144, ठीक है। इसको काट दो यहाँ से, ये 8 बार हो गया और ये कितना हो गया यहाँ से 72, 8p माइनस 48 प्लस n प्लस 9 बराबर कितना हो गया 72। तो यहाँ से 8p प्लस n, ये कितना हो गया 48 में से 9 गया तो 39 माइनस का 39, तो जाके प्लस हो गया 72 प्लस 39, तो ये वैल्यू 9 और 2 11, 1 10 और 1 111। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आई वो कितनी आई 8p प्लस n, वो कितनी आ गई 111, ठीक है ना। 6 पेन और 17 नोटबुक की वैल्यू इसने यहाँ पर पूछी है। आप एक काम करो, इसको सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या यहाँ से, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 24, ये 3 और ये कितना हो गया 333। यहाँ से माइनस कर दो, ये माइनस माइनस माइनस, क्या ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया यहाँ से 7 और 4 11, तो 11p और ये माइनस का। यहाँ से देखिए 13 में से 4 गया तो 9 आ गया, फिर 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, तो 99। तो p की वैल्यू, पेन यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 9, पेन की 9 आ गई, यहाँ से वहाँ से निकाल दो 8p, तो 9 अट्टे अगर मैं इसमें डालूँ यहाँ से 72 हो गया प्लस 9 बराबर 111। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 39। तो यहाँ से जो n है वो कितना आ गया 39। इसने वैल्यू किसकी पूछी है आपको 6 पेन 6 × 9 प्लस 17 × 39, ठीक है ना। तो 9 × 6 = 54, तो ये हो गया यहाँ से 9 × 7 = 63, 6 9 और 21 30 और 6 36, 3 और 3 6 663। तो ये कितना हो गया यहाँ से कितना हो गया 663 हो गया। तो यहाँ से 7 आ गया और 66 और 5 71, तो आंसर कितना हो गया 717, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है ना। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए यहाँ पर 196a² प्लस 504ab प्लस
324b²। आपको ये पता ही होगा कि a प्लस बी का आप एक ऐसे सीखो कि ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बॉस यहाँ से क्या आ जाएगी, ax का होल स्क्वायर प्लस 2ax by प्लस by का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग देखिए क्या कुछ ऐसा ही बन रहा है। 196 का मतलब कितना हो गया, 14a²। तो ये ax का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से 300, ये 18b²। तो ये सब प्लस है यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ से 14 और 18 कौन से ऑप्शन में है, और ये पॉजिटिव सेकंड। तो जो आंसर है वो कितना हो गया, 14a प्लस 18b²। ठीक है ना। चलो चौथा यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर कि नंबर कितने हैं प्राइम नंबर 333 और 346 के बीच में। आप मुझे छोटी सी बात ये बताओ, यहाँ से इवन नंबर की अगर बात करें प्राइम नंबर में, तो सिर्फ एक नंबर आता है इवन नंबर में प्राइम नंबर, वो है 2। उसके अलावा सबसे छोटा प्राइम नंबर वो होता है, उसके अलावा इवन नंबर पे कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता। तो यहाँ से देखिए इसका मतलब इसमें इवन नंबर तो लेना नहीं है और इनके बीच का लेना है, तो 334 लूंगा नहीं मैं, 335 ले लो, ऑड नंबर ले लो, फिर किन सा 337 ले लो बॉस, बिल्कुल ले सकते हैं। आगे 339 ले लूँ क्या गुरु, बिल्कुल। 341 ले लें गुरु, 343 ले सकते हैं, और कितना 345। क्या मुझे बताओ ये 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, हटा दो इसको, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये 5 से कट जाएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर देखो ये 3 से कट जाएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये 7 का क्यों, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका 7 का क्यूब, मतलब ये 7 से कट जाएगा, तो ये भी हट गया यहाँ से। अब ये 2 सवाल बचते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ से कोई कटेगा ये वैल्यू इनमें से, 2 से 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 7 से कट जाएगा ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28, और कितना बच गया 5 7, 7 से तो नहीं कटेगा ये। अच्छा ये 11 से कट जाएगा ना यार। अब एक ही बचा है और सबसे मिनिमम एक है, तो यहां पर इसको देखने की जरूरत नहीं है, आंसर कौन सा हो गया, तीसरा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5वां। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 7% प्रतिवर्ष की दर साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर कितना, 73। राशि ज्ञात कीजिए। डिफरेंस क्या होता है 2 साल का, PR² अपॉन 100²। तो यहां से डिफरेंस कितना है 73। P की वैल्यू चाहिए हमें, राशि P, और R कितना है यहाँ पर 7, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और ये कितना हो गया 100 × 100। अब ये थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव हो गया सवाल आप लोगों के लिए, निकटतम पूर्णांक पास ये वैल्यू सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई, वो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। 730000, और इसको मैं डिवाइड मार दूँ 49 से, 49 एकम 49। अब कितना बच गया, 13 में से 9 गया तो 4 आ गया, फिर यहाँ से कितना हो गया 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, ये 0 चिपका दो। ठीक है, 5 4 6 बार जाएगा, 9 6 54, 4 5 6 9 6 54, 5 6 24 और 5 29, 5 9 5 45, 4 20 24, 4 बार ही जाएगा यार ये तो। 9 चौक 36, 3 हो गया, 16 3 196। अब ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 44, ये 0 यहाँ से आ गया, अब ये 0 यहाँ से आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये, 8 चौक 5 9, 9 चौक 36, 81 1 36 और 8 9, 8 बार जाएगा, 9 8 72, 7 32 और 7 39। यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई 40 और 8 48, एक और 0 आ गया। अब ये 9 बार चला जाएगा यहाँ से, 9 9 81, 8 36 और 8 44। अब कितना हो गया 39, 1489, 1489 तो सब में जा रहा है, 1489 1489, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये 0 ये 0 ये 0 आ गया और ये 0 आ गया, 390।
तो ये 390 मतलब यहाँ पर 8 बार 7 बार 14897, तो अप्रोक्स यहाँ से कितना हो जाएगा 14898, क्योंकि पॉइंट में जाके आगे और भी जाएगा ना, तो 14898 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा यार, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत पास पास में ऑप्शन है। ठीक है, चलिए। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 140 वर्ष है। अब से 21 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:2 था। सी की वर्तमान आयु क्या है? सी मतलब 21 वर्ष पहले वो 2 से कटने वाली वैल्यू होगी, तो यहां से देखो ये 21, तो ये कितना हो गया यहां से 14। क्या ये 2 से कटता है? बिल्कुल कटता है भाई। इसको 21, ये भी 2 से कटेगा। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 6 और यहां से क्या 16, यहां से 21, ये नहीं कटेगा भाई। ये 5 आ गया और यहाँ से 3 में से 2 गया तो 1, ये नहीं कटेगा यहाँ से, इसको हटा दो। यहाँ से 21, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 3 में से 1 गया तो 2, और ये भी 2 से कटेगा, मतलब एक ऑप्शन तो हट गया। तो हम एक सॉल्व कर लेते हैं, फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से 21 वर्ष पहले, तो आज कितना हो जाएगा 3x प्लस 21 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 6x प्लस 21, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 21, और यही टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है 140। नोट दो 11x, ये कितना 63। 140 में से क्या माइनस करूं 63, तो 11x की वैल्यू यहाँ से कितनी 7 आ गया, और 13 में से 6 गया 77, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 7 हो गई। तो इसने पूछा क्या है 2x की वैल्यू कितनी हो गई 14 हो गई, और उसमें 21 और ऐड कर दो, तो आंसर कितना हो गया 35। 35 कौन से ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन में। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन। वर्तमान कितनी हो जाएगी 35 साल। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक नमक के घोल में 60% नमक है। 60% की वैल्यू कितनी है 3/5, मतलब ये टोटल है, तो ये क्या हो गया सॉल्ट हो गया। अगर हम बात करें यहाँ से सॉल्ट और वाटर, ये सॉल्ट होगा वाटर, अगर ये 3 है तो पूरा 5 है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, दूसरे नमक के घोल में 60% पानी है, इसका मतलब यहाँ से वाटर 3 है तो सॉल्ट कितना है 2। अब यहाँ पर बोल रहा है दूसरे घोल के 63 लीटर को पहले घोल के 27 लीटर मिलाकर, इसमें मतलब इसमें 27 लीटर होगा और इसमें कितना 63, इसको हम अगर रेशियो बनाऊं तो कितना हो जाएगा 9 3, और ये कितना 7। हमें 3 साथ में बनाना है, बट है कितना ये 5, और ये कितना है 5। हमें इसको बनाना है कितने में 3 और 7 में। इसका मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, इसको किससे कर दूं 7 से, तो ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7 दूनी 14, और ये 7 या 21। ऐड करो यहाँ से 23, तो ये आ गया, और ये कितना आ गया यहाँ से 27। 23 27 आ गया, तो पानी और नमक, इसका मतलब पानी और नमक, तो यहाँ से वाटर और ये सॉल्ट, ये कितना आ गया 27, और ये कितना आ गया 23। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 27 और 23, पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, तो जो आंसर है यहाँ पर कितना 27 23 हो गया। 8वां क्या बोल रहा है यहाँ पर, 8 नंबर का सवाल, एक वितरक एक व्यापार छूट प्रदान करता है जिसमें से 1 लाख से अधिक के ऑर्डर पर 10% स्कीम छूट और 10 दिनों के भीतर भुगतान के लिए स्कीम छूट के बाद ऑर्डर मूल्य पर 3% नगद छूट। यदि 1,50,000 के ऑर्डर का भुगतान 7 दिनों के भीतर किया गया है तो कुल छूट कितनी है? ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर 7 दिन के अंदर ही किया है, तो 10% और 3 दोनों मिलेगी। तो पहले तो 1,50,000 पे कितने की छूट 10%, तो वो कितना हो गया 1 0 हट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया 15,000, तो यहाँ से इसको छूट मिल गई। ये डिस्काउंट कितने का मिल गया 15,000। अब मुझे बताओ 15,000 का डिस्काउंट इसमें मिला है 1.5 लाख पे, तो बचा कितना 1,35,000। अब 1,35,000 पे कितना डिस्काउंट ले रहा है 3% का डिस्काउंट और ले रहा है, इसका 3% का डिस्काउंट यहाँ से और ले रहा है, तो ये कितना हो गया 0 5 दिया 15, और ये कितना 4,050 डिस्काउंट और मिल गया। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 4,050, मतलब ये टोटल डिस्काउंट की बात करें 0 5 0 19,050 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 19,050 रुपये। कुल छूट की राशि पूछी है, तो छूट की राशि यहाँ पर कितना हो गया 19,050 हो गया। ठीक है ना, चलिए ये इवेल्युएट करना है यहाँ पर 8.051 माइनस 4.286 बार। ठीक है ना, तो 8.051 बार 1 पर है, तो ये 4 बार लिख दो, ज़्यादा मत लिखो, आगे तो जाता जाएगा, रिपीट होता रहता है। 4.2866666 ये हो गया।
11 में से 6 गया तो 5 आ गया, 10 में से 6 गया 4 4 4, यहाँ से 14 में से 8 गया तो 6 आ गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया, और ये कितना आ गया 7 में 4 गया तो 3। तो यहाँ पर चेंज किस में हो रहा है 4 में, तो 3.76 और ये कितना 4 का बार। इसको लिखने का तरीका क्या होता है 3 + 764 - 76 अपॉन 9 और 00। ये कितना हो गया 3, यहाँ से 14 में से 6 गया तो 8 आ गया, और 15 में से 7 गया तो 8, और ये कितना 6 अपॉन 900। 2700 और 600 3300, 3388 यहाँ पर आ जाएगा ये, और अपॉन ये कितना है 900। तो यहाँ से जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा मिल जाएगा, चौथा ऑप्शन 33388 राइट ना। चलिए अगला ये कह रहा है कि एक वर्ताकार ट्रैक के चारों ओर ए और बी क्रमश 5 चक्कर प्रति घंटे और 6 चक्कर प्रति घंटे गति से विपरीत दिशा में जाना, तो 2.5 घंटे में एक दूसरे कितनी बार मिलेंगे। तो सीधा सीधा आपको ये पता है डिस्टेंस कितना हो गया, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई 5 और 6 11 हो गया, तो यहाँ से 11, और टाइम कितना हो गया 2.5 सॉरी 11 पंजे 55 22 27 मतलब 27.5। इसका मतलब ये यहाँ पर 27.5 तो नहीं तो 27 बार तो मिलेंगे ये, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 27 बार, ये दोनों यहाँ से 2.5 घंटे में मिल लेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला, यदि पहली संख्या का 51% दूसरी संख्या के 5/7वें हिस्से के बराबर है। पहली संख्या का यहाँ पर 51% कितना हो गया 51/100, वो दूसरी संख्या के किसके बराबर है, यहाँ से वो बराबर है यहाँ पर 5/7। कुछ कटेगा तो वटेगा तो है नहीं, यहाँ से ये कितना हो गया 7 7 पंजे 35, ये फर्स्ट इनटू, और यहाँ से कितना हो गया ये हो गया 500। तो यहाँ से देखिए पहला दूसरे का तो ये हो गया, और पहले की कौन सी होगी 500, तो 500 से 357 कौन सा ऑप्शन आ गया तीसरा। ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया तीसरा हो गया। अगला देखिए 12वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, सचिन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 5% की वृद्धि, दूसरे में 20% की वृद्धि, जिससे उसकी वर्तमान बिक्री राशि कितनी है 2,26,800। तो 2 साल पहले उसकी बिक्री कितनी थी, ये इसने पूछा है ना। चलो एक्स, मान लो एक्स आज की है, मतलब 2 साल पहले की एक्स है, 5% की वृद्धि कितना हो गया, ये अगर मैं इसको काटूं यहां से तो ये कितना हो जाएगा 1/20, और ये कितना हो जाएगा 1/5। तो यहां से ये तो 20 से 21 हो गया, 21 से ये कितना हो गया 20 हो गया, और यहां से कितना हो गया 5 से 6 हो गया, और यही जो वैल्यू है ये कितनी है 226,800। कुछ काटा पीटी करनी है नहीं करनी, काट लो, काटो तो यार क्या ही दिक्कत है, छोटा सा तो सवाल है। ठीक है 3 से काट दो 7, या 21 से काट दो ज़्यादा बेटर रहेगा। 21 से कम 21 हो गया, फिर कितना बच गया एक और से 0, 168, 8 बार गया और 00। ठीक है 6 से काट दो, 6 कम 6, 4 और 8 सिंह 48, 1800। तो ये कितना हो गया 1800 हो गया, और ये कितना हो गया 100, तो 00 और लग जाएगा 1800 में। आंसर कितना हो गया यहाँ से 184/0, पहला ऑप्शन। ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 184/0। 13 नंबर का सवाल ये है, मान लीजिए कि एक प्राकृतिक संख्या है कि 1 से बड़ा 1 के बराबर और 1 से बड़ा 1 16 से छोटा है। मान लीजिए a 2 अंक के प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है जो 6k + 1 के रूप में है। b 2 अंक के अभाज्य संख्याओं का एक समुच्चय है जो 6k + 1 के रूप में है। na बराबर x है, nb बराबर y है। समुच्चय a की सहअभाज्य संख्याओं की युग्मों की संख्या z है, तो x + y + z, ये इसने पूछा। तो मुझे एक चीज बताओ यहां से, अगर ये प्राकृतिक संख्या 2 अंक की प्राकृतिक संख्या और 6k + 1 में है, मतलब मैं यहां पर k को 1 डालूं तो कितना 6। अगर देखो 6k + 1 में अगर मैं k को 1 डालता हूं तो कितना हो जाएगा 6 + 1, ये तो 7 हो जाएगा, ये तो बैठेगा नहीं। अगर मैं यहां पर 2 डालूं तो ये कितना हो जाएगा 13, मतलब यहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाएगा आपका। 1 नहीं लेना, और कहां तक लेना है
आगे, और अगर 16 है तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 6 प्लस 1 97। मतलब हमें ये पहला k बराबर 1 नहीं लेके सब कुछ लेना है। तो यहां से अगर हम बात करें NA, ये NA है और ये कितना हो गया यहां से x, तो ये जो सेट बनेगा ये कितना बन जाएगा 13। क्या कितने तक का गैप हो जाएगा 13, अगला कितना 6 3 18 1 19, ठीक है ना। 19 मतलब कितने का गैप हो जाएगा 6 का, ठीक है। ये 19, फिर अगला कितना हो जाएगा यहां से, अगर मैं 3 लूं यहां पर, 3 ले 4 6 24 1 25, फिर कितना 31, फिर कितना यहां से 37, फिर आगे कितना 43, फिर कितना 49, फिर अगला कितना 55, फिर अगला कितना यहां से 61, फिर 67, फिर 73 79, फिर कितना हो जाएगा 85, फिर यहां से 85 के बाद कौन सा हो जाएगा 91 और 97। ये तो नेचुरल नंबर्स। कितने संख्या हो गए भाई 15 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये तो 15 संख्या हो गई। NB मतलब 2 अंकों की संख्या है, वो 6k + 1 में है और वो प्राइम नंबर है, तो यहां से प्राइम छांट लो ना आप लोग। तो ये प्राइम छांटने के लिए यहां से कितना हो जाएगा, तो 13 1 19 31 37 43, उसके बाद यहां से 61, फिर कितना 6 3 67 73 79 और 97, तो 10 होने चाहिए। 3 3 6 7 8 9 10, ये कितनी हो गई 10 संख्या। अब इंपॉर्टेंट बात है, अब Z निकालना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसने बोला है कि यहां पर एंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कोप्राइम नंबर्स ऑफ सेट ABZ। सेट A के कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जो दोनों एक दूसरे से डिवाइड ना हो, तो जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो, इसका मतलब HCF 1 होना चाहिए। इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा 13 को 19 से, 13 से 19 एक का हो गया, ये एक कोप्राइम हो गया, फिर 13 को 25 से, फिर 13 को 31 से, फिर 13 को 37 से, 13 को 43 से, फिर 19 को 13 से, 19 को ऐसे ऐसे तो मर जाऊंगा भाई, 15 डिजिट है, कितनी बार चेक करूं। तो क्या किया जाए, तो आप एक काम करो, ये कोप्राइम छोड़कर कंपोजिट नंबर उठा लो। क्या उठा लो, कंपोजिट नंबर। अगर मैं कंपोजिट नंबर यहां से उठाऊं तो कौन कौन से हैं, एक तो 25 है, क्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 25 है, 25 के बाद कौन सा हो गया 49 हो गया, एक 55 हो गया, और कौन सा हो गया 85 हो गया, और एक हो गया 91। अब इनके कोप्राइम बनाने हैं। अब इनके कोप्राइम कैसे, तो आप मुझे बताओ, देखो टोटल है ये, टोटल में से यहां पर जो कोप्राइम नहीं बन रहे, जो कंपोजिट नंबर हैं जिनके क्या होता है कोप्राइम नहीं बनते, उनको माइनस कर दो, तो यहां पर क्या ये वैल्यू आ जाएगी कोप्राइम की। तो यहां टोटल कितना है 15, तो देखो 15 और 2 है तो 15C2 ये टोटल का हो जाएगा। कॉम्बिनेशन लगा रहा हूं मैं 15C2। अब मैं यहां से बात करूं, मैं बताऊंगा अभी NC2 का फॉर्मूला क्या होता है NCR का। आप यहां से बात करो, अब इसको आप एक काम करो फैक्टर में तोड़ लो, 5 × 5 प्राइम फैक्टर्स कर लो, 7 × 7, ये कितना है 11 × 5, ये कितना हो गया 5 × 17, और ये कितना हो गया 13 7 51। तो यहां से देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर हम यहां से बात करें तो आप यहां से अगर देखें तो कौन कौन सा एक बन जाएगा। यहां से देखो 5 में किस किस का आ रहा है 25 55 और 85, एक सेट तो ये बन जाएगा, जो आपका क्या आ रहा है यहां से कंपोजिट का हो रहा है। अब यहां से देखो कॉमन और किस किस का आ रहा है, एक यहां पर 5 का, अब वो कौन सा है 7 का, तो 49 और 91, एक ये बन जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, फिर एक क्या बनेगा आपका। अब यहां से देखो, आप मुझे बताओ, यहां से 7 किससे डिवाइड होगा 49 तो इसमें है, 7 का नहीं। 11 का देखो, 11 55 के अलावा 11 किससे डिवाइड होगा, नहीं होगा। 13 इसमें है, और 13 यहां पर, ये रहा 13, मतलब यहां से एक किसका बन जाएगा 13 और 91 का बन जाएगा। तो एक पेयर तो यहां पर ये बन गया जो कंपोजिट का है, एक पेयर ये बन गया कंपोजिट का बॉस,
और यहाँ पर कितना बनेगा, इसको मैं बोल दूँ 3C2, ये 3 है, 3 में से 2 का कंपोजिट का यहाँ से बन जाएगा। ठीक है ना, यही बन जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम बात करते हैं, आप देखो NCR, NCR का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल, फिर क्या होगा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर z की वैल्यू चाहिए ना, तो टोटल यहाँ पर कितना है 15C2 में से इन सबको माइनस करना है। ये कितना हो गया 15 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, 15 में से 2 गया तो 13 फैक्टोरियल, माइनस ये कितना हो गया यहाँ से 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, 3 में से 1 गया तो 1 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 और 1 2, कंपोजिट वाले हमें माइनस करने हैं। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको लिखूँ 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, ये 2 और इंटू 13 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना 7, यहाँ से कितना 3, ये तो 3 बच गया, 3 और 2 ये कितना हो गया 5, तो 105 में से 5 गया तो ये कितना आ गया 100। तो जो z की वैल्यू है वो कितनी आ गई 100, z 100 है, x 15 है और ये कितना 10 है, 15 और 10 25 और 100 125। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 125 आ गया। बहुत तगड़ा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, सबसे टफ सवाल IBACI को एक बार यही सवाल था। समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए 14th। 10 साल पहले एक पिता और पुत्र की औसत आयु 16 वर्ष थी। 20 वर्ष के बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु के 3 गुने की औसत आयु 78। 10 साल पहले, तो यहां से f माइनस 10 प्लस ये कितना हो गया s माइनस 10 और ये बराबर कितना हो गया यहां से 32। तो f प्लस s ये कितना हो गया 20, 52 हो गई क्या। पिता की आयु 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद f प्लस 20, पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने, पुत्र की आयु भी 20 साल बाद 3 गुने, इनका जो एवरेज है वो कितना है यहाँ से 70। इसको डबल करो, 16, 14 और 1 15, यहाँ से f प्लस 20 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 3s प्लस 60 हो गया और ये कितना हो गया 156। तो f प्लस 3s 80, उधर खत्म करो 80 को, 56 तो 80, 56 तो वो गया 56 और 20 76। तो डिफरेंस पूछा है दोनों का, उनकी वर्तमान आयु का डिफरेंस पूछा है। तो f यहाँ से देखो, अगर दोनों को मैं सॉल्व करूं, माइनस करूं दोनों को, माइनस माइनस माइनस, तो f से f कट गया, s माइनस 2s ये कितना हो गया 52, 72, 20 और 4 24, s यहाँ पर कितना है 12 साल का, s 12 साल का है, तो f कितना हो गया यहाँ से, क्या 40 साल के हो गए, इनका दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 28 साल। तो यहाँ से जो आंसर आपको देखने को मिलेगा कितना मिल जाएगा 28 साल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए अगला बोल रहा है एक कंटेनर में द्रव A और B का मिश्रण यहाँ पर कितना है आपका 3:1। कुल आयतन का कितना अंश निकाल कर उसके स्थान पर द्रव B मिलाया जाना चाहिए ताकि A और B का नया अनुपात 1:1। तो देखो बहुत अच्छा सवाल है ये, A और B ये कितना है 1:1। अब मान लो उसमें से मैंने x लीटर निकाल दिया, वापस क्या 1:1 रह जाएगा क्या। अब क्या बोल रहा है द्रव B मिलाना है, मतलब x से मिलाना है यहाँ पर। अब रेशियो कितना हो गया 3:1 था ये तो भाई, ये 3 और ये 3:1। अब ये कितना हो गया 1:1, मतलब यहाँ पर B मिलाया है। नीचे की बात करूँ B मिलाया है तो A तो सेम होना चाहिए, तो यहाँ से ये कितना 3 और ये कितना 3। मुझे बताओ यहाँ पर 2 रेशियो बढ़ गया क्या, 2 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी है x लीटर, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई x/2 लीटर, ठीक है। तो ये टोटल ये कितना हो गया यहाँ से 4 रेशियो की वैल्यू, तो x/2 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो गया 2x लीटर। तो ये टोटल x कम होके यहाँ पर कितना रहेगा 2 और 1 3x। तो 3x लीटर में से कितना निकाला होगा x, टोटल 3x लीटर में से कितना निकाला है x, तो x कट गया तो आंसर कितना हो गया 1/3।
तो जो आंसर है ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 1/3। बहुत अच्छा सवाल है, हम इसको क्लास में ऑफलाइन बैच में इसको ऐसे ही कम से कम 5 से 7 सवाल करवाते हैं बच्चों को। तो जो आंसर है वो कितना हो गया, 1/3 हो गया। अगला देखिए 16, एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैप में 164 सेकंड में 452 मीटर की दूरी तय करता है, वह समान लंबाई का दूसरा लैप 82 सेकंड में तय करता है, तो एथलीट की औसत गति, तो एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो यहां से एवरेज जो स्पीड है वो क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो 492, तो यह है 492 मतलब 2 × 492, और अगर यहां से टोटल टाइम की बात करें तो 164 और 82, तो 4 और 2 6 और 16 और 8 24, 2 से इसको काट दिया तो 123 बार 4, तो ये 4, तो आंसर कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का सवाल। एक व्यक्ति ने 54,000 का निवेश 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर से 2 साल में किया। 2 साल के बाद मिलने वाली राशि अमाउंट, आप मुझे बताओ, अगर P 100% है SI में, तो यहां से SI कितना हो जाएगा, RT%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100% प्लस RT%, तो यहां से कितना हो गया 100, तो ये हो गया 8 दूनी 16, तो 116% हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, 54,000 की। देखो ये तो गलत हो गया, 54,000 से कम तो हो ही नहीं सकता, तो यहां से 54,000 है, उसका कितना है 116, तो यहां से काटो, इसमें DS लगा दो भाई, DS मतलब कितना हो गया 4 9 से किसी को मल्टीप्लाई करो, DS 9 ही आता है, 9 DS किसका आ रहा है, 6 और 3 9, 6 और 4 10, 10 का कितना आ गया 1, 6 से 12, 12 और 6 18, ये 9, इसका मतलब इसका DS कितना 9, तो पहला ही आंसर हो गया 62640। ठीक है ना, चलिए 18 देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1476 है, विक्रेता 22% छूट देने के बाद 28% लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। जब कभी यहां पर डिस्काउंट देने के बाद ये प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और यहां से क्या हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो ये वैल्यू यहां से कितनी हो गई, प्रॉफिट कितना है 28, तो 128 तो ये हो गया, और यहां से ये वैल्यू कितनी हो गई 22 कम करना है, तो यहां से 20, तो कितना हो गया 80 78 MP/CP। ठीक है ना, अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये कितना हो गया 64, और ये 2 से कितना 39, क्रय मूल्य कितना है 1476, 39 की वैल्यू कितनी है 1476, 3 से कटना चाहिए भाई, ये 5 7 और 5 12 6 18, 3 से 13, 3 से काट दिया, 3 चौक 12 9, और ये कितना 2, 13 से काट दिया 13 39, 13 39 10 102। अच्छा निकटतम चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकटतम निकाल लेंगे, पर 2429, अरे पास पास ही दे रहा है वैल्यू भाई, 492/13 मल्टीप्लाई 64, बहुत पास वैल्यू दे रहा है यार। 4 दूनी 8 हो गया, कैरी 1, 9 9 6 54, 54 और 12 66, 66 1 67 6 4 16 और 54 70 70 76, फिर कैरी कितनी 7, 24 और 7 31, और अपॉन 13। चलो 13 दूनी 26, ठीक है, फिर कितना बच गया 5 और 6, 13 चौक 52, ठीक है, 4 और 7 33, 13 दूनी 26, 5 13 चौक 52, 4 और 7 33 39, 243 आ रहा है, आ ही नहीं सकता ना, तेरह और 5 18, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 9 चौक 36, 36 और 12 48, अब कैरी कितनी आ गई 4, 4 चौक 16 और 54, 16 और 54 70 4 76, अब कैरी कितनी आ गई 7, 24 24 और 7 31, 13 दूनी 26,
5 और 4 13 चौक 52, 2 और 8 13 दूनी 26, 2 और 8 13 दूनी 26, 2 और 8 13 एकम 13। 2422 2422 कौन से ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में। तो जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो गया? 2422। बहुत पास पास आंसर है, 2422, 2420, 2425, बहुत पास पास आंसर। तो ये सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। 19 नंबर का सवाल। अतुल और विघ्नेश एक काम को 10 और 12 दिन में करते हैं। यदि वे अलग अलग काम करते हैं तो विघ्नेश काम शुरू करता है तो उसी काम पर वैकल्पिक दिनों में काम कितने दिन में समाप्त होगा? अतुल है, विघ्नेश है, ये 10 दिन ले रहा है, ये 12 दिन। टोटल वर्क कितना हो गया भाई? यहां से 60 हो गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 वर्क पर डे। और इसकी कितनी है? विघ्नेश काम शुरू करता है, मतलब पहले दिन कौन काम करेगा? विघ्नेश। सेकंड डे कौन करेगा? अतुल। और ऐसे सोन जाता रहेगा। तो विघ्नेश क्या 5 काम करता है और ये कितना करता है? 6। तो क्या 2 दिन में यहाँ पर कितना काम हो गया आपका? 11 काम हो गया क्या? हमें करवाना कितना है? 60। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 55 काम हो गया। और ये कितने में? 10 दिन में। 10 दिन में कितना काम हो गया? ये भी 5 गुना 55 काम हो गया। 11वें दिन कौन आएगा भाई? विघ्नेश जी आएंगे 11वें दिन। 11वें दिन विघ्नेश जी तो 5 काम लेके आएंगे, 5 काम, तो 60 काम हो गया। 60 काम ही करवाना है तो 11 दिन में काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो गया? तीसरा। ठीक है ना। चलिए लास्ट सवाल है ये वाला कि यहां पर 3 पाइप एक खाली पानी की टंकी को 3/4 2 घंटे और 1.5 घंटे में भरते हैं। तो पहला तो यहां पर 3/4 में, दूसरा कितने में? यहां पर 2 घंटे में, और तीसरा यहां पर कितना है? 1.5 घंटा, मतलब 2 एकम 2 3/2 में। टोटल कैपेसिटी की बात करें तो यहां पर 3 लीटर हो गया क्या? इसकी एफिशिएंसी यार भाई थोड़ा सा तो गड़बड़ हो रहा है। 3 2 3 2 3 तो ये 6 लीटर होना चाहिए ना यार। 3 2 ये तो 8 लीटर पर आवर हो गया कैपेसिटी। ये कितना हो गया? 3 लीटर पर आवर। ये कितना हो गया यहां से? बट एक तो माइनस भी होगा। थ्री बाई 4 और 2। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। यहां से कितना हो गया? 2 लीटर पर आवर। अब क्या हो रहा है? 30 मिनट बाद सी को भी खोला दिया है। ए और बी 30 मिनट तक चलते हैं। ठीक है, आधे घंटे तक ए और बी। तो 8 और 3 11, और ये आधे, मतलब कितना भर देंगे? 5.5 लीटर। अब क्या हो गया? सी को खोला गया है तो टंकी को शुरू से भरने में कुल कितना समय लगा? आधा घंटा तो यहाँ पर। अब कितना बच गया? 0.5 लीटर। अब ये तीनों चल जाएंगे क्या? बस 8 3 11 और 2 13। ओहो 13। तो ये पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0। इतना घंटे लग जाएगा। मिनट है तो चेंज कर दो यहाँ से 60 से। ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से अगर 60 से करें तो कितना हो गया? 6 पंजे 300, 130। ये 0, 13 दूनी 26, 2 मिनट 2 मिनट समथिंग आंसर आएगा। और ये कितना यहाँ पर? 30। तो 30 + 2 क्या 32 मिनट लग जाएंगे अप्रोक्स। यहाँ पर कितना लग जाएगा? 32 मिनट। आंसर कौन सा हो गया? तीसरा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके ये तीनों सेट भाई 18 तारीख के कंप्लीट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये सवाल किए हैं इसके विथ एनोटेशन आपको जो पीडीएफ है वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो वहाँ से आप लाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी देखने को। ठीक है। दूसरी बात, ये जो सवाल करवाए हैं यहाँ पर कौन कौन से 16 तारीख का, 17 और 18 का आईबी का जो पेपर हुआ है ACIO का सेकंड ग्रेड का, उसमें आपको ये पूरे सवाल करके जाने हैं जो भी CGL मेंस दे रहा है। क्योंकि यहाँ से इसमें कुछ ना कुछ सब इतने कम से कम आप ये मानो इसमें टोटल जो एक दिन में 60 सवाल हैं तो 60 × 3 180 सवाल हैं। तो ये तो श्योर है आपको कि यहाँ से कम 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो यहां से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है।
दूसरी बात, 180 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए हैं यहाँ पर टोटल। आप ये तो मानो इसमें कम से कम 60 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो करने लायक सवाल थे, अच्छे सवाल थे जो आपको करने ही चाहिए सीजीएल मेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको समाप्त करते हैं। IBSA को हमने टोटल यहाँ पर 6 सेट कंप्लीट करवाए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा हो सके शेयर करना। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर देना आपको ये वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो हमें भी उससे अप्रिशिएशन मिलेगा और आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आने वाली है। अब हम जो पेपर करेंगे वो करेंगे IB के ऐसे वाले। ठीक है, RRB NTPC का 10+2 का पेपर चल ही रहे हैं, वो रेगुलर चलते रहेंगे। ठीक है बॉस, तो मिलते हैं नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।